ड्रामा की स्टार्टिंग में हमें सबसे पहले एक ऑर्फनेज दिखाया गया जहां हमारी इस ड्रामा की मेन फीमेल लीड रहती है जिसका नाम है फैली। फैली बहुत ही ज़्यादा क्यूट, स्वीट, काइंड, हार्ड वर्किंग एंड इंटेलिजेंट गर्ल है जो कि ऑर्फनेज में सभी बच्चों से ज़्यादा बड़ी है, इसलिए ऑर्फनेज के सभी काम को पूरा कर रही थी। साथ ही फैली को उसके ऑनलाइन फ्रेंड्स विश भी कर रहे थे क्योंकि आज फैली का बर्थडे है। और फिर अब जब फैली सभी कामों को जल्दी जल्दी पूरा करने के बाद बच्चों को उठाने के लिए आई तो तब हॉलीडे होने की वजह से बच्चे उठ नहीं रहे थे। लेकिन जब फैली बोली कि वो आज सभी के लिए फ्राई राइस बनाएगी तो ये सुन वो सभी बहुत ही ज़्यादा खुश हो गए एंड फैली भी जल्दी से किचन में आकर सभी के लिए फ्राई राइस बनाने लगी। और फिर अब जब फ्राई राइस बन गए तो वो सभी बच्चों को बांट भी देती है। एक्चुअली फैली की दुनिया यही सब बच्चे हैं जिनको वो अपने भाई बहन मानती है, लेकिन अब क्योंकि फैली को जॉब पर भी जाना था इसलिए वो जल्दी जल्दी यहाँ से जाने लगी। रास्ते में उसे ऑर्फनेज की ऑनर यानी मिस ईडा मिलती हैं जो कि फैली को सही से बर्थडे विश करना चाहती थी, लेकिन अब क्योंकि फैली ऑलरेडी काफी ज्यादा लेट हो चुकी थी इसलिए सॉरी कहकर वो जल्दी से यहाँ से चली जाती है। एंड जब फाइनली अपने वर्क प्लेस आई जो कि एक रेस्टोरेंट है तो वहाँ फैली की बॉस ने फैली पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा किया उसके लेट आने की वजह से, जिसके बाद अब हम एक बहुत ही रिच मैन यानी कि मिस्टर जोहान को देखते हैं जो कि फैली का ही वेट कर रहे थे। और फिर जब जैसी फैली आई तो पूछने लगे कि आज मैं कैसा दिख रहा हूँ। फैली समझ गई कि आज भी मिस्टर जोहान की किसी इम्पोर्टेंट पर्सन के साथ मीटिंग है इसलिए उनको उनके लुक के बारे में बता देती है एंड साथ ही पूछने भी लगी कि वैसे मिस्टर जोहान आप हमेशा मुझसे अपने लुक के बारे में क्यों पूछते हो, क्या आपके घर पर कोई और पर्सन नहीं जो आपको आपके लुक के बारे में बताने वाला। तो तब वो बोले कि वैसे तो मेरे 4 बेटे हैं लेकिन वो इतनी अच्छी एडवाइस नहीं देते जितनी कि तुम देती हो। एंड रही बात मेरी वाइफ की तो उसकी काफी टाइम पहले डेथ हो चुकी है, इसलिए मैं सिर्फ तुमसे अपने अपीयरेंस के बारे में पूछता हूँ क्योंकि तुम मेरे लिए मेरी बेटी जैसी हो। तो ये सुन फैली चुप हो गई। वेल ये दोनों थोड़ी बहुत बातें करते हैं जिसके बाद फैली मिस्टर जोहान से उनका ऑर्डर लेने के बाद अपने काम पर चली जाती है कि तभी उसे एक मैसेज आया कि उसने जिस स्कूल स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई किया था वो रिजेक्ट हो चुकी है। इसलिए ये देखकर फैली काफ़ी ज़्यादा उदास हुई कि तभी उसके ऑर्फनेज के बच्चे उसको यहाँ बर्थडे विश करने आ गए, साथ ही बाकी लोग भी फैली को बर्थडे विश करने लगे। तो तब फैली काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है पर साथ ही परेशान भी हुई, इसलिए बोली कि आप सभी मुझे यहाँ पर विश क्यों कर रहे हो, यानी हम ऑर्फनेज में अच्छे से सेलिब्रेट करते। तो तब वो सभी बोले कि हम जब भी आपको ऑर्फनेज में विश करते हैं तो तब आप खुश होने की बजाय दुखी हो जाती हो एंड रोने लगती हो, इसलिए हमने सोचा कि इस बार आपको यहाँ विश कर दें। फैली खुश हो जाती है ये देखकर कि उसके भाई बहनों को उसकी कितनी ज़्यादा फिक्र है। लेकिन जब वो खुश हो ही रही थी कि तभी फैली की बॉस यहाँ आ गई जो कि फैली को डांटने लगी ये कहकर कि एक तो तुम देर से काम पर आती हो, ऊपर से ये क्या ड्रामा लगा रखा है, ये मेरा रेस्टोरेंट है तुम्हारा फैमिली स्पॉट नहीं। और फिर बोलें कि गलती मेरी ही है कि मुझे एक अनाथ लड़की को काम पर नहीं रखना चाहिए था, इसलिए मैं तुम्हें अभी काम से निकाल रही हूँ। जिन सभी बातों को सुनकर फैली उदास हो जाती है, लेकिन तभी मिस्टर जोहान बीच में आ गए जो कि सब बातें सुन चुके थे, इसलिए पहले उन्होंने फैली को बर्थडे विश किया और फिर बॉस से पूछने लगी कि क्या कुछ प्रॉब्लम है। तो तब बॉस थोड़ा डर सी गई क्योंकि मिस्टर जोहान बहुत ही बड़े आदमी हैं, इसलिए बॉस अच्छा बनने की एक्टिंग करने लगी एंड फैली को जॉब से भी नहीं निकालती। वेल अब हमें दिखाया गया कि फैली वापस घर आ गई जहां सभी बच्चे भी उसके साथ थे। मिस ईडा सॉरी करती हैं कि मैंने इन बच्चों को जाने से रोका था लेकिन ये रुके नहीं। तो तब फैली कहती है कि इट्स ओके कि तभी मिस्टर जोहान भी कार से बाहर आए क्योंकि वही इन सभी को अपनी कार से ड्रॉप करने आए थे। तो तब मिस एडी ने उन्हें भी दिल से थैंक्स किया एंड फैली ने भी आज के लिए मिस्टर जोहान को थैंक्स बोला। तो तब वो बोले कोई बात नहीं। और फिर जब सभी लोग ऑर्फनेज के अंदर चले गए तो तब मिस्टर जोहान ऑर्फनेज को देखकर फैली के लिए बुरा फील करने लग जाते हैं। वेल अब दिखाया गया कि फैली अपने प्रेजेंट्स देख रही थी जिसमें से एक प्रेजेंट मिस ईडा की साइड से भी था, इसलिए वो उनको थैंक्स करने लगी एंड बोली कि मैं बहुत ही सॉरी फील करती हूँ कि अभी तक मैं इंडिपेंडेंट नहीं बन पाई हूँ, इसलिए ऐसा लगता है कि जैसे मैं आप सभी पर बोझ हूँ। तो तब मिस ईडा ने समझाया कि नहीं ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि फैली उनकी फेवरेट है।
फैली बोली कि मैंने अपने पेरेंट्स के वापस आने का बहुत वेट कर लिया है, इसलिए अब अगर कोई भी मुझे अडॉप्ट करने आया तो मैं मना नहीं करूंगी बल्कि उनके साथ चली जाऊंगी। तो ये सुन मिस ईडा खुश होने लगी क्योंकि वो कब से चाहती हैं कि फैली को भी एक अच्छी फैमिली मिल जाए। जिसके बाद अब नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि जब फैली ऑर्फनेज की सफाई करने के बाद वॉशरूम की तरफ जा रही थी कि तभी वहाँ की लाइट ऑफ हो गई, जिस वजह से फैली को डर लगने लगा। यानी वो चिल्लाना शुरू कर देती है क्योंकि उसे अंधेरे से बहुत ही ज़्यादा डर लगता है, इतना ज़्यादा कि उसकी सांसें तक रुक जाती हैं। कि तभी ये सीन कट हुआ और अब दिखाया गया कि मिस ईडा ने सही टाइम पर आकर फैली को बचा लिया था एंड बोली कि तुम फिक्र मत करो, लैंप चेंज कर दिया गया है इसलिए वो फिर दोबारा बंद नहीं होगा। तो तब फैली बोली कि गलती मेरी ही है कि मैं पता नहीं क्यों अंधेरे से इतना ज़्यादा डरती हूँ। कि तभी उसके मोबाइल पर एक मैसेज आया जिसे जब जैसी फैली ने रीड किया तो वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो गई एंड मिस ईडा को हग करने लगी। और फिर अब बताती है कि फाइनली मेरी एडमिशन रिक्वेस्ट को बोधि धर्मा स्कूल ने एक्सेप्ट कर लिया है, जो कि पूरे इंडोनेशिया का सबसे बड़ा और रिच स्टूडेंट्स का स्कूल है, जहां बाहर वाले सिर्फ गुड ग्रेड्स के थ्रू ही एडमिशन ले सकते हैं, जिसमें से अब मैं भी एक बन चुकी हूँ। तो ये सुन मिस ईडा भी फैली के लिए बहुत ज़्यादा खुश हुई क्योंकि यहाँ से पास होने के बाद जो फैली को डिग्री मिलेगी उसकी हेल्प से वो बहुत ही अच्छी जॉब पा सकती है। फैली बोली कि अब मैं वहाँ अपनी बचपन की बेस्ट फ्रेंड यानी मारिया से भी मिल पाऊंगी क्योंकि उसका भी यही सेम स्कूल है। और फिर अपने रूम में आकर न्यू स्कूल जाने की तैयारी करने लगी एंड एक फ्लैशबैक याद करती है जहाँ हमें मारिया को दिखाया गया जिसको बच्चे परेशान कर रहे थे। तो फैली ने मारिया को आकर बचाया था। मारिया थैंक्स करने लग जाती है फैली को और फिर यहाँ इन दोनों ने एक दूसरे से प्रॉमिस किया कि वो दोनों हमेशा एक दूसरे को सपोर्ट करेंगी। एक्चुअली पहले मारिया भी इसी ऑर्फनेज में रहती थी जिस वजह से वो फैली की बेस्ट फ्रेंड बन गई थी, लेकिन फिर बाद में उसे अडॉप्ट कर लिया गया जिस वजह से फैली फिर दोबारा अपनी बेस्ट फ्रेंड मारिया से मिल नहीं पाई। लेकिन अब वो काफ़ी ज़्यादा खुश है कि वो फिर से अपनी बेस्ट फ्रेंड से मिल पाएगी, इसलिए वो उसकी फ़ोटो को देखते हुए कहने लगी कि मैं तुमसे मिलने के लिए बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि मैं तुम्हें काफ़ी ज़्यादा मिस कर रही थी। वेल अब नेक्स्ट डे हम बोधि धर्मा स्कूल को देखते हैं जहाँ सभी स्टूडेंट्स अपनी अपनी कार से स्कूल आ रहे थे, लेकिन सिर्फ फैली को छोड़कर जो कि पैदल स्कूल जा रही है वो भी बहुत ही ज़्यादा खुशी के साथ। लेकिन तभी उसके पीछे से फुल स्पीड के साथ एक वाइट कार आई जिससे फैली का एक्सीडेंट होने ही वाला था, लेकिन वो बच जाती है इसलिए ज़ोर से उस कार पर चिल्लाई। बाय द वे ये कार कोई नॉर्मल कार नहीं थी बल्कि 4 प्रिंस की कार थी जो कि बहुत ही ज़्यादा हैंडसम, फेमस एंड रिच होने के साथ साथ बिगड़े हुए भी हैं एंड ये चारों सगे भाई हैं जिनका अच्छे से इंट्रोडक्शन हमें बाद में दिया जाएगा। बट जो मेन लीड है उसके बारे में मैं आप सभी को अभी बता देती हूँ। इसका नाम है रागा जो कि चारों भाइयों में सबसे बड़ा है, जिसे हेमन नाम के स्टूडेंट काउंसिलर ने रोक लिया ये कहकर कि मैंने कितनी बार बोला है कि तुम लोग यहाँ पर कार पार्क नहीं कर सकते हो। तो तब रागा कहता है कि ज़रा बोर्ड की तरफ देख तो लो कि वहाँ क्या लिखा है कि हम 4 फ्रेंड्स यहाँ कार पार्क कर सकते हैं। तो तब हेमन बोला कि मुझे पता है कि ये तुम ही ने लिखवाया है, लेकिन मैं तुम्हारी एक नहीं सुनूंगा, यानी जल्द से जल्द अपनी कार को यहाँ से हटवाओ वरना मैं इसे फिकवा दूंगा। तो ये सुन रागा को गुस्सा आने लगा क्योंकि रागा बहुत ही ज़्यादा गुस्सा करने वाला इंसान है, इसलिए स्कूल में भी ऑलवेज उसकी सभी से लड़ाई होती रहती है। बट उसके दूसरे नंबर का भाई जिसका नाम है जॉर्डन वो कहता है कि हमें क्लास के लिए देर हो रही है इसलिए तुम इसे जाने दो। तो तब रागा कार में जाकर बैठ गया एंड कार को यहाँ से हटाने लगा। हेमन खुश हो जाता है ये देखकर कि उसने कार हटवा ही दी, लेकिन तभी कार फुल स्पीड के साथ वापस आई जिस वजह से हेमन का एक्सीडेंट होने ही वाला था, लेकिन वो बच गया लेकिन नीचे गिर जाता है जिस वजह से उसे थोड़ी बहुत चोटें लगी। फैली जल्दी से हेमन की हेल्प कराने आती है तो वहीं रागा चिल्ला कर कहने लगा कि अब बता कि मैं यहाँ कार पार्क कर सकता हूँ कि नहीं, या तुझे तेरी और औकात दिखाऊं। रागा के ब्रदर्स भी ये सब देख रहे थे लेकिन कोई भी कुछ नहीं बोलता। तो वहीं रागा नॉन स्टॉप हेमन को नीचा दिखाने लगा क्योंकि ये चारों स्कूल में सबसे ज़्यादा रिच एंड पावरफुल हैं, जो बात फैली को पता नहीं थी इसलिए वो बीच में आ गई एंड बोलने लगी कि बात जो भी कुछ क्यों ना हो लेकिन तुम्हें किसी को भी चोट पहुंचाने का हक नहीं है। तो ये सुन रागा हैरानी से फैली को देखने लगा एंड पूछता है कि आखिर तुम हो कौन जो बीच में टांग अड़ा रही हो, क्या तुम्हें हीरोइन बनने का शौक है? फैली बोली कि मुझे हीरोइन बनने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैं ऑलरेडी तुम जैसे बदतमीज़ लोगों के लिए हीरोइन हूँ।
जिसको तुम जैसों की अकड़ तोड़ना बहुत अच्छे से आता है। और फिर तभी उसने रागा से उसकी कार कीज ले ली। रागा को गुस्सा आने लगा कि आखिर तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है, यानी अभी मुझे मेरी कीज वापस करो। एंड तुम हिम्मत कर कैसे रही हो मुझसे लड़ने की और मुझसे मेरी चीजें छीनने की। लेकिन फैली कीज वापस कर नहीं रही थी। बाकी ब्रदर्स भी समझ नहीं पाते कि आखिर ये लड़की ऐसा क्यों कर रही है और पता नहीं कौन है जो रागा से भिड़ने की हिम्मत कर रही है। कि तभी जॉर्डन रागा से बोला कि इसे भी जाने दो क्योंकि हम लेट हो रहे हैं। तो तब रागा रुक जाता है, बट फैली कीज को दूर फेंक कर यहाँ से चली गई। रागा ने जल्दी से अपनी कार कीज उठाई एंड उसे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा था ये देखकर कि कैसे एक लड़की उसे एटीट्यूड दिखाकर गई है। बट जॉर्डन ने उसको फैली के पीछे जाने से मना कर दिया। तो तब रागा रुक जाता है कि तभी उसकी नज़र फैली के लॉकेट पर गई जिसको फैली यहाँ गिरा गई है। वेल अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि सभी स्टूडेंट्स क्लास में जा रहे हैं, जहाँ हमें मारिया यानी फैली की बेस्ट फ्रेंड भी दिखाई गई जिसने फैली को देख भी लिया, लेकिन वो उससे मिलने नहीं जाती बल्कि जल्दी से अपनी क्लास में चली जाती है। जिसके बाद अब दिखाया गया कि हेमन ने पहले फैली के लिए डोर ओपन किया और फिर बाद में उसको थैंक्स करने लगा उसकी साइड लेने के लिए। तो तब फैली कहती है इट्स ओके एंड जब जैसी दोस्ती के लिए हाथ आगे करती है तो वो उसे देखता ही रह गया। यानी कि हेमन को फैली बहुत ही ज़्यादा पसंद आई, इसलिए वो उसको टीचर के ऑफिस तक भी छोड़कर आया। जिसके बाद अब हम क्लासरूम सीन देखते हैं जहाँ सभी स्टूडेंट्स बातें कर रहे थे कि तभी टीचर फैली को अपने साथ लाए एंड बताने लगे कि ये तुम सभी की न्यू क्लासमेट है। फैली भी अपना इंट्रोडक्शन दे देती है, लेकिन जब उसने जॉर्डन एंड रागा को देखा तो तब वो सरप्राइज रह गई एंड समझ गई कि ये दोनों भी इसी क्लास में हैं। फैली को मैरी भी दिख गई जिसके पास वो जब जैसी बैठने आ ही रही थी, लेकिन तभी मैरी ने उसे अपने पास बिठाया नहीं बल्कि जल्दी से वॉशरूम का पूछकर यहाँ से चली गई। फैली को मारिया का ये बिहेवियर बहुत ही अजीब लगता है कि तभी उसे एक दूसरी सीट मिल गई जहाँ वो बैठ जाती है एंड दो फ्रेंड्स भी बना लेती है जिनमें से इसका नाम है शानिया तो वहीं दूसरी वाली का एलिन। दूसरी तरफ रागा फैली को अपनी क्लास में देखकर काफी ज्यादा खुश हो रहा था क्योंकि अब वो फैली का जीना मुश्किल करने वाला है। वेल अब आफ्टर क्लास हमें दिखाया गया कि फैली परेशान थी कि आखिर मेरी बेस्ट फ्रेंड मैरी मुझे इग्नोर क्यों कर रही है, क्या उसने अभी तक मुझे पहचाना नहीं। कि तभी फेमस बॉयज फैली से टकराकर जाने लगे। इनफैक्ट रागा तो ऐसे इशारा करके गया कि जैसे वो उसको छोड़ने वाला नहीं है। तो तब फैली इन दोनों को देखती रह गई, लेकिन जब जैसे जॉर्डन आया तो तब इन दोनों के बीच कुछ ऐसा कनेक्शन दिखाया गया कि जैसे आगे इन दोनों के बीच कोई स्टोरी बनने वाली है। वेल जॉर्डन भी यहाँ से चला जाता है, जिसके बाद फैली की दोनों न्यू फ्रेंड्स फैली को बाहर लाकर उसे चारों बॉयज से दूर रहने की एडवाइस देने लगी, ये बताकर कि ये चारों सिर्फ नाम के फ्रेंड्स नहीं हैं बल्कि रियल में प्रिंस हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा डेंजरस भी हैं। और फिर सबसे पहले रागा के बारे में बताती हैं कि रागा सभी भाइयों में सबसे बड़ा है एंड सोशल मीडिया पर बहुत ही ज़्यादा फेमस है, इसलिए अगर जब भी कोई उसका दुश्मन बनता है तो वो उसके सोशल मीडिया फैंस का भी दुश्मन बन जाता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट भी है एंड उसको कार्ड्स बहुत ही ज़्यादा पसंद है। सेकंड ब्रदर है जॉर्डन जो कि ऑलवेज शांत रहता है क्योंकि वो एक म्यूजिशियन है, इसलिए ज़्यादा किसी से बात भी नहीं करता। थर्ड ब्रदर है हेल्गा जो कि चिड़चिड़ा रहता है, जिसको ऑलवेज गर्ल्स अप्रोच करती हैं लेकिन वो सिर्फ गेम पर फोकस देता है क्योंकि वो एक काफ़ी बड़ा गेमर है एंड इसलिए चिल्लाकर लड़कियों को भगा भी देता है। लेकिन इसका ट्विन यानी फोर्थ ब्रदर नेवियर बिल्कुल भी ऐसा नहीं, यानी वो एकदम डिफरेंट है, बहुत ही ज़्यादा फ्रेंडली है एंड अपनी सभी फैन गर्ल्स को अच्छे से ट्रीट करता है। फैली कहती है कि चलो ठीक है, अगर तुम मुझे इन चारों से दूर रहने का बोल रही हो तो मैं इनसे दूर रहूंगी, वैसे भी मुझे यहाँ सबसे ज़्यादा स्टडी पर फोकस देना है। पर जब जैसी फैली को याद आया कि उसका लॉकेट उसकी नेक में नहीं, इसलिए वो बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गई और अपने लॉकेट को ढूंढने बाहर आ गई जहाँ उसकी रागा से लड़ाई हुई थी, लेकिन वो लॉकेट यहाँ भी नहीं होता। एक्चुअली फैली के पास उसके पेरेंट्स की आखिरी निशानी के तौर पर बस वो लॉकेट ही है जो कि अब खो चुका है, इसलिए फैली यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा परेशान होने लगी, जिसको उसकी फ्रेंड शांत कराने की कोशिश करती हैं। वेल अब दिखाया गया कि फैली जब जैसी अपनी फ्रेंड्स के साथ कैफेटेरिया आई तो तब रागा फैली को देखने लगा एंड हेल्गा से फैली को परेशान करने के लिए कहता है, इसलिए हेल्गा फैली के पास आया एंड बात करने की कोशिश करता है। फैली बात करने में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं थी, इसलिए जब जैसी यहाँ से जाने लगी कि तभी हेल्गा ने उसका हेयर क्लिप निकाल लिया एंड देता नहीं
फैली बहुत बोली भी कि मुझे मेरा क्लिप वापस कर दो, लेकिन वो उसको दूसरे भाई को दे देता है जिसने भी क्लिप वापस नहीं किया। और बस ये सभी फैली पर जोर जोर से हंसने लगे कि फैली कैसे परेशान हो रही है। लास्ट में क्लिप मैरी को दे दिया गया, जिस वजह से फैली को लगा कि ये तो मुझे बुली नहीं करेगी, यानी क्लिप वापस कर देगी। लेकिन ऐसा होता नहीं, यानी मैरी ने क्लिप को दूर फेंक दिया, जिस वजह से वो टूट जाता है। फैली उदास हुई मारिया के ऐसे बिहेवियर को देख कर के, तभी मारिया यहाँ से चली गई, जिसके पीछे पीछे फैली भी गई एंड सब पूछती है कि तुम आखिर मुझे इग्नोर क्यों कर रही हो, जबकि मैं तो तुमसे मिलने के लिए कितनी ज्यादा एक्साइटेड और खुश थी। तो तब मारिया ने बताया कि अब वो पहली वाली मारिया नहीं है, बल्कि ये उसकी न्यू लाइफ है, जिसमें वो फैली से दोस्ती नहीं रखना चाहती, क्योंकि फिर एक ना एक दिन स्कूल में सभी को पता चल जाएगा कि वो भी पहले ऑर्फनेज में रहती थी। इसलिए फैली को वार्न करने लगती है कि दोबारा मुझसे बात करने तक की हिम्मत मत करना, और फिर तभी यहाँ से चली गई। फैली का दिल टूट गया मारिया की इन सभी बातों को सुनकर, इसलिए जब वो ऑर्फनेज वापस आई एंड उदास थी, तो तब उससे मिस ईडा ने पूछा कि क्या हुआ। तो तब फैली ने उन्हें पूरी बात तो नहीं बताई, बस इतना बता देती है कि अब मारिया उसकी दोस्त बनकर नहीं रहना चाहती है। वेल, मिस ईडा यहाँ काफी सारा खाना बना रही थी, इसलिए फैली पूछने लगी कि क्या कोई आ रहा है। तो तब वो बताती है कि हाँ, कोई स्पेशल गेस्ट आने वाले हैं, जिसके बाद अब दिखाया गया कि इन सभी ने काफी सारा खाना रेडी कर दिया। और फिर जब जैसे ही बताया गया कि गेस्ट आ चुके हैं, तो तब मिस ईडा एंड फैली उनका वेलकम करने गई, जो कि और कोई नहीं बल्कि मिस्टर जोहान थे। इसलिए फैली शॉक रह जाती है एंड पूछने लगी कि आपने बताया क्यों नहीं कि मिस्टर जोहान आ रहे हैं, पर ये यहाँ किस काम की वजह से आए हैं, यानी आज तो कोई स्पेशल डे भी नहीं है। तो तब मिस्टर जोहान ने बताया कि वो यहाँ फैली को लेने आए हैं, क्योंकि उन्होंने फैली को एडॉप्ट कर लिया है। और फिर बताने लगे कि वो बहुत टाइम से एक बेटी चाहते थे, इसलिए उनको जब से पता चला है कि फैली का इस दुनिया में कोई भी नहीं, इसलिए वो फैली को अडॉप्ट करके एक अच्छी लाइफ देना चाहते हैं। तो ये सुन फैली काफी बुरी तरह शॉक रह जाती है, लेकिन अब इससे पहले कि कुछ कह पाती कि तभी मिस्टर जोहान ने बताया कि वो अपने चारों बेटों को भी यहाँ लाए हैं। और फिर जब जैसे उन्होंने अपने बेटों को बुलाया, जो कि और कोई नहीं बल्कि वही चारों फ्रेंड्स हैं जिनसे फैली स्कूल में मिल चुकी है, जिसमें से सबसे पहले हेल्गा अंदर आया। तो तब उसे देख फैली शॉक रह गई। हेल्गा भी हैरान हुआ फैली को देखकर, जिसके बाद नेवियर शॉकिंग रिएक्शन के साथ अंदर आया एंड देन जॉर्डन, जो कि वो भी फैली को देखकर हैरान है। और फिर अब जब लास्ट में राग अंदर आता है, तो उसके तो काफी बुरी तरह होश ही उड़ गए फैली को अपने सामने देखकर। एक्चुअली भी इन चारों को कुछ भी नहीं पता है कि इनके डैड इन्हें यहाँ क्यों लाए हैं एंड ये फैली यहाँ पर क्या कर रही है। इसलिए जैसे ही मिस्टर जोहान ने अपने चारों बेटों को बताया कि उन्होंने फैली को अडॉप्ट कर लिया है, तो ये सुन चारों बुरी तरह शॉक रह गए कि आप ये क्या बोल रहे हो। और बस फिर इसी सीन के साथ पार्ट 1 यहीं पर एंड हो जाता है। सो अभी तक हमने देखा कि F4 बॉय शॉक रह गई ये बात जानकर कि उनके डैड फैली को अडॉप्ट करना चाहते हैं, तो वहीं फैली भी हैरान थी ये जानकर कि ये चारों मिस्टर जोहान के बेटे हैं। जिसके बाद अब दिखाया गया कि मिस्टर जोहान सभी से बैठने का कह रहे हैं, लेकिन हेल्गा एंड नेवियर दोनों गुस्से में थे कि डैड आपने इतना बड़ा डिसीजन लेने से पहले हमें कुछ बताया क्यों नहीं। तो वही रागा भी कहता है कि मैं कभी इस बात को एक्सेप्ट नहीं करूंगा कि फैली हमारी फैमिली मेंबर बने, और फिर तभी गुस्से में यहाँ से चला गया। मिस ईडा परेशान हुई इन सभी की बातों को सुनकर, इसलिए पहले सभी से बैठने का कहने लगी। तो वही हेल्गा एंड नेवियर दोनों बोले कि डैड आपको एक बेटी क्यों चाहिए। मिस्टर जोहान ने बताया इसलिए क्योंकि ये तुम्हारी मॉम की लास्ट विश थी कि हमारी एक बेटी भी हो। तो तब हेल्गा कहने लगा कि चलो ये बात समझ आती है कि आपको बेटी चाहिए थी, लेकिन आपको फैली जैसी एनोइंग लड़की को ही अपनी बेटी क्यों बनाना है। तो ये सुन मिस्टर जोहान गुस्से से हेल्गा से चुप होने का कहने लगे। फैली अनकंफर्टेबल फील करने लगी थी इन सभी बातों को सुनकर, इसलिए वॉशरूम का बहाना करके यहाँ से चली गई। एंड जब जैसी बाहर आई तो तब उसे यहाँ रागा के हाथ में अपना वही लॉकेट दिखा जो कि स्कूल में खो गया था। इसलिए रागा से कहने लगी कि ये मेरा है, मुझे वापस कर दो। तो तब रागा लॉकेट देता नहीं बल्कि बोला कि अगर तुम्हें ये वापस चाहिए तो अंदर जाकर मेरे डैड से कहो कि तुम्हें उनका ऑफर एक्सेप्ट नहीं करना है, तभी मैं तुमको तुम्हारी ये चीज़ वापस करूंगा। तो ये सुन फैली चुप हो गई। तो वहीं अंदर हेल्गा एंड नेवियर दोनों अभी तक नॉनस्टॉप अपने डैड से क्वेश्चंस कर रहे थे कि आपने हमें इस सब के
बारे में क्यों नहीं बताया, लेकिन सिर्फ जॉर्डन ही ऐसा था जो कि चुपचाप बैठा हुआ था। मिस्टर जोहान हेल्गा और नेवियर को डांटने लगे कि तभी पीछे से फैली भी आ गई, जो कि सब सुन लेती है कि कैसे मेरी वजह से इन सभी के बीच लड़ाई हो रही है, क्योंकि हेल्गा और नेवियर बिल्कुल भी मुझे पसंद नहीं करते एंड मुझ जैसी अनाथ और स्ट्रेंजर लड़की को बिल्कुल भी अपने घर में देखना नहीं चाहते हैं। इसलिए मिस्टर जोहान से कहने लगी कि उसे मिस्टर जोहान के साथ नहीं जाना, यही सभी के लिए ठीक होगा, और फिर तभी यहाँ से चली गई। तो तब मिस ईडा फैली के लिए परेशान होने लगी, लेकिन मिस्टर जोहान उनसे बोले कि आप प्लीज मुझे फैली से अकेले में बात करने दीजिए, और फिर फैली के रूम में आकर समझाने लगे कि वो पूरे दिल से फैली को अडॉप्ट करना चाहते हैं एंड अच्छी लाइफ देना चाहते हैं, क्योंकि यही उनकी वाइफ की भी लास्ट विश थी कि उनकी एक बेटी भी हो। तो तब फैली पूछती है कि पर मैं ही क्यों, जबकि आपने देखा ना कि आपके बेटे मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं करते एंड उनका ऐसे रिएक्ट करना ठीक भी है, क्योंकि शायद हम ऑर्फनेज के बच्चों को कोई भी अपनी फैमिली बनाना पसंद नहीं करता है। तो तब मिस्टर जोहान बोले कि नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, और फिर बताते हैं कि उन्होंने जब से फैली को देखा था एंड उसकी बातों को सुना था तो उन्हें फैली तभी पसंद आ गई थी कि उनकी एक ऐसी ही बेटी होती। और फिर जब उनको फैली के बर्थडे वाले दिन पता चला कि फैली ऑर्फनेज में रहती है, तो इसलिए उन्होंने तभी डिसाइड कर लिया था कि वो फैली को अडॉप्ट करेंगे, और फिर प्रॉमिस करने लग जाते हैं कि वो फैली को बहुत प्यार से अपने घर में रखेंगे, या फिर फैली बस 3 मंथ्स के लिए उनके घर में रहकर देख ले, क्योंकि उनके बेटे बुरे नहीं हैं, बल्कि उन्हें बस थोड़ा टाइम चाहिए होगा तुमको समझने के लिए। तो ये सुन फैली बस चुप बैठी रह गई, जिसके बाद अब दिखाया गया कि रागा अपने ब्रदर्स के साथ वापस घर आ चुका है, लेकिन बहुत ही ज्यादा गुस्से में था, इसलिए गुस्से में ही घर के अंदर गया एंड अपने रूम में आकर और भी ज्यादा गुस्सा करने लगा कि उसके डैड ऐसे कैसे किसी अनजान लड़की को घर में लाने का डिसाइड कर सकते हैं। और फिर तभी अपनी मॉम की फोटो को देखकर उन्हें याद करने लग जाता है, लेकिन जब जैसे ही जॉर्डन रागा से बात करने आया तो उसने फोटो को रख दिया। रागा पूछता है कि तुम्हें क्या लगता है कि डैड क्या सच में उस लड़की को अडॉप्ट कर लेंगे? तो तब जॉर्डन बोला कि डैड ठीक तुम्हारी तरह हैं, जिन्होंने अगर एक बारी डिसाइड कर लिया कि उन्हें फैली को अडॉप्ट करना है तो वो उसे अडॉप्ट करके ही रहेंगे एंड हमको भी उनके डिसीजन की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। तो ये सुन रागा चुप हो गया, जिसके बाद अब हम नेक्स्ट डे देखते हैं कि कैसे फैली अपना सामान पैक करके जा रही है। तो तब सभी बच्चे उदास थे, इसका मतलब फैली ने मिस्टर जोहान के ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया है। फैली डोर के पास आई तो तब सभी बच्चे कहने लगे कि सिस्टर आप प्लीज हमें भूल मत जाना। तो तब फैली बोली कि वो उन्हें कभी नहीं भूल सकती, बल्कि वो उन सभी से मिलने आती जाती रहेगी। मिस्टर जोहान भी यहाँ आ गए फैली को लेने के लिए। तो फैली ने जाने से पहले मिस ईडा को सभी चीज़ों के लिए थैंक्स किया। मिस ईडा भी काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो चुकी थी, इसलिए मिस्टर जोहान से कहने लगी कि आप प्लीज़ फैली का भी ठीक वैसे ही ख्याल रखना जैसे आप अपने चारों बेटों का रखते हो। एंड फैली से बोली कि अगर तुम्हारा मिस्टर जोहान के घर में मन नहीं लगे तो तुम वापस यहाँ आ जाना, क्योंकि इस ऑर्फनेज के डोर हमेशा तुम्हारे लिए खुले हैं। तो ये सुन फैली और भी ज्यादा इमोशनल हो गई, जिसके बाद वो इन सभी को गुड बाय करके यहाँ से चली जाती है। वेल अब हम मिस्टर जोहान के घर को देखते हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा बड़ा था, जहाँ मिस्टर जोहान फैली से कह रहे थे कि मुझे किसी अर्जेंट मीटिंग में जाना है, तुम अंदर चली जाओ, मिस राठी तुम्हें सब बता देंगी। तो तब फैली बाहर आ गई एंड जब पूरे घर को देख ही रही थी कि ये कितना ज्यादा बड़ा है, कि तभी मिस राठी यहाँ आई एंड पूछने लगी कि क्या आप मिस फैली हो? फैली कहती है कि हाँ। तो तब उन्होंने फैली को वेलकम किया एंड अपने बारे में बताकर घर के गार्ड से फैली के सामान को घर के अंदर ले जाने को कहती हैं। फैली जब जैसी घर के अंदर आई तो तब और भी ज्यादा सरप्राइज रह गई, क्योंकि घर अंदर से और भी ज्यादा बड़ा और सुंदर था। कि तभी एफ और वॉइस भी नीचे आ गए, लेकिन यहाँ सिर्फ जॉर्डन ने फैली को वेलकम किया। तो तब ये बात फैली को अच्छी लगती है। जॉर्डन कहता है कि चलो मैं भी तुम्हें मिस राठी के साथ तुम्हारा रूम दिखा देता हूँ। और फिर जब ये तीनों ऊपर जाने लगे तो तब नेवियर बोला कि क्या सच में ये लड़की यहाँ रहने आ गई है? हेल्गा कहता है कि हमें इसको यहाँ से कैसे भी करके भगाना चाहिए। तो तब रागा बोलता है कि तुम दोनों फिक्र मत करो, मेरे पास एक आइडिया है इसको यहाँ से भगाने का। वेल अब हम देखते हैं कि मिस राठी फैली को उसके रूम एंड वाईफाई का पासवर्ड दे देती है, ये बताकर कि ये रूम सिर्फ इसी पासवर्ड से ओपन होगा। तो तब फैली कहती है कि क्या यहाँ कोई ऐसा रूम नहीं है जहाँ के डोर नॉर्मल हो? तो तब जॉर्डन हंसकर बताने लगा कि नहीं, इस घर के सभी डोर्स पर स्मार्ट लॉक है। फैली बोलती
है कि ये घर है या फिर कुछ और। तो तब जॉर्डन बोला कि ये घर ही है एंड अब से ये तुम्हारा भी घर है। नेवियर एंड हेल्गा ये दोनों भी ऊपर आ गए एंड फैली को घूरने लगे। मिस राठी पासवर्ड से डोर ओपन कर देती है, जिसके बाद ये सभी रूम के अंदर आ गए। रूम काफी अच्छा था, इसलिए फैली को बहुत ही ज्यादा पसंद आया। मिस राठी मिनी मॉनिटर के बारे में बताने लगती है कि इससे कुछ भी बोलकर तुम अपने कामों को और आसान कर सकती हो, और फिर तभी मिनी मॉनिटर से बोलकर लाइट्स ऑफ करके दिखाती है। लेकिन अंधेरे को देखकर फैली बुरी तरह डर गई, इसलिए उसने मिस राठी को पकड़ लिया। जॉर्डन ने जल्दी से लाइट्स ऑन करवाई एंड पूछता है कि क्या तुम ठीक हो। तो तब वो बोली कि हाँ ठीक हूँ, जबकि हेल्गा और नेवियर दोनों फैली पर हंसने लगे कि क्या तुम छोटी बच्ची हो जो ऐसे डर गई। मिस राठी कहती हैं कि आप भी मिनी मॉनिटर यूज करके देखो। तो तब फैली मॉनिटर के काफी क्लोज जाकर कर्टन्स क्लोज कराती है, जो कि हो भी गई, इसलिए खुश होने लगी ये देखकर। तो तब जॉर्डन भी हंसा एंड बोला कि तुम्हें इतने क्लोज जाने की जरूरत नहीं, यानी तुम यहाँ सेंटर में खड़े होकर भी ऑर्डर दे सकती हो। और फिर तभी उसने मिनी मॉनिटर से बोलकर कर्टन्स ओपन करा दिए। फैली वापस से खुश हो जाती है ये चीज देखकर। तो तब जॉर्डन बोला कि अब तुम्हें रेस्ट कर लेना चाहिए, और फिर अपने भाइयों से उसके साथ चलने को कहने लगा। तो तब ये तीनों यहाँ से चले गए, जिसके बाद अब हम थोड़ी बहुत देर के बाद का सीन देखते हैं, जहाँ फैली फ्रेश होकर बाहर आ रही थी कि तभी उसे मिनी मॉनिटर ने बताया कि मिस्टर रागा आपका वेट कर रहे हैं। तो तब इसलिए फैली नीचे आ गई एंड पूछने लगी कि क्या हुआ। तो तब वो कहता है कि मेरे साथ चलो, एंड बाहर आकर कार के पास आ जाता है और फैली से उसमें बैठने का कहने लगा। फैली पूछती है कि पर हम कहाँ जा रहे हैं एंड बाकी सब कहाँ हैं। तो तब वो बोला कि मैं तुम्हें शॉपिंग कराने लेकर जा रहा हूँ, क्योंकि ये डैड का ऑर्डर है। तो ये सुन फैली कार में बैठ गई। रागा फैली को घर से बहुत दूर ले आया एंड बोला कि यही उतर जाओ, मुझे कार पार्क करनी होगी। तो तब फैली अब भी कुछ क्वेश्चंस कर रही थी, लेकिन जब रागा चिल्लाने लगा तो तब वो जल्दी से कार से उतर जाती है। रागा यहाँ से चला गया एंड खुशी खुशी वापस घर आ गया, ये बोलते हुए कि फाइनली फैली से छुटकारा मिल चुका है। और फिर तभी मिनी मॉनिटर से बोला कि म्यूजिक ऑन करो, जिसके बाद जब जैसे म्यूजिक ऑन हुआ तो तब वो इस मोमेंट को एंजॉय करने लगा। लेकिन फैली अभी तक रागा के वापस आने का वेट कर रही थी, साथ ही वो अपना मोबाइल भी नहीं लाई थी, इसलिए और ज्यादा परेशान हो जाती है कि अब मैं क्या करूं। दूसरी तरफ रागा जो कि एंजॉय कर रहा था कि तभी अचानक तेज बारिश स्टार्ट हो गई, जिसे देखकर वो बोला कि क्या बारिश को भी अभी होना था। जिसके बाद उसे फैली की फिक्र होने लगती है, स्पेशली डर लग रहा था कि अगर डैड को इस बारे में पता चल गया तो वो मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। इसलिए वो वापस उसी जगह आ जाता है जहाँ उसने फैली को छोड़ा था। तो वहीं फैली भी काफी बुरी तरह भीग चुकी थी रागा के इंतजार में, इसलिए अब जैसी रागा आया अम्ब्रेला लेकर तो तब गुस्सा करने लग जाती है कि तुम आखिर कहाँ चले गए थे, क्या तुम मुझसे इतनी ज्यादा नफरत करते हो जो तुमने ये सब किया। तो तब रागा ये तो बताता नहीं कि वो उसे यहाँ छोड़कर वापस चला गया था, बल्कि झूठ कहने लग जाता है कि मुझे पार्किंग एरिया नहीं मिल रहा था, साथ ही मुझ पर चिल्लाओ मत, मैं अब आ गया हूँ ना, और अगर तुम्हें मेरे साथ नहीं चलना तो मत जाओ। तो तब फैली जिसके पास अब रागा के साथ जाने के अलावा और कोई दूसरा ऑप्शन नहीं, इसलिए वो रागा के साथ चली गई। जिसके बाद अब हम नेक्स्ट डे देखते हैं, जहां F4 बॉयज एंड फैली ये सभी स्कूल के लिए रेडी होकर नीचे आए। तो तब मिस्टर जोहान कहने लगे कि तुम सब रेडी हो स्कूल जाने के लिए, लेकिन फैली ने उनका हाथ मांगा एंड उनको बहुत ही प्यार से ग्रीट किया, जो बात मिस्टर जोहान को बहुत ही ज्यादा पसंद आई, लेकिन रागा को बिल्कुल भी नहीं। मिस्टर जोहान बोले कि तुम सब फैली को भी अपने साथ स्कूल लेकर जाओ। तो ये सुन रागा, हेल्गा और नेवियर इन तीनों का मुंह बन गया। तो वहीं जॉर्डन सभी को देखकर बोला कि कार में स्पेस नहीं रहेगा, इसलिए कहता है कि डैड मैं अपनी कार से चला जाऊंगा, और फिर तभी चला गया। जिसके बाद अब हम देखते हैं कि जब फैली रागा, हेल्गा और नेवियर के साथ स्कूल जा रही थी तो तब रागा बीच रास्ते में कार रोक देता है एंड फैली से उतरने का बोलने लगा। फैली बोलती है कि लेकिन अभी तो स्कूल आया नहीं है, बल्कि काफ़ी दूर है। तो तब रागा कहता है कि मैं नहीं चाहता हूँ कि किसी को भी स्कूल में पता चले कि तुम अब हमारे घर में रह रही हो, इसलिए तुम्हें रोज़ यहीं उतरना होगा। तो तब फैली रागा के ज़्यादा फोर्स करने और चिल्लाने की वजह से उतर गई एंड अब क्योंकि वो स्कूल के लिए काफ़ी लेट हो रही थी, इसलिए उसको भागते हुए स्कूल जाना पड़ता है। जहाँ वो स्कूल आ तो गई थी, लेकिन तभी डोर क्लोज हो गया। फैली गार्ड से रिक्वेस्ट करने लगी कि आप प्लीज़ डोर ओपन कर दो, लेकिन जब गार्ड अंकल माने नहीं तो तब फैली छुपके से डोर पर से कूद गई एंड भागती हुई
अंदर चली गई, साथ ही गार्ड के रुकाने पर भी रुकती नहीं है। अब हम स्कूल के अंदर का सीन देखते हैं, जहाँ जब हेल्गा और नेवियर क्लासरूम के बाहर खड़े थे तो तब इन दोनों के सामने से एक बहुत ही ब्यूटीफुल लड़की निकल कर गई, जिसको ये दोनों बस देखते ही रह गए। यानी इन दोनों को ही वो लड़की काफी ज्यादा पसंद आ जाती है, जबकि रागा को उस लड़की में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं था। यानी कि वो अपने दोनों भाइयों को आवाज दे रहा था कैफेटेरिया जाने के लिए। नेवियर चला जाता है, लेकिन जब हेल्गा की फैली से टक्कर हुई, जिसको फैली सॉरी भी करती है, लेकिन वो तब भी फैली पर चिल्ला रहा था ये कहकर कि क्या तुम्हें दिखता नहीं है, तुम्हारी आंखें हैं या फिर बटन। कि तभी फैली की फ्रेंड शानिया भी बाहर आ गई, जो कि फैली से पूछती है कि क्या स्कूल के बाद तुम मेरे साथ कार रेस देखने चलोगी, क्योंकि मुझे कार रेस काफ़ी ज़्यादा पसंद है। तो तब फैली मान जाती है। जिसके बाद अब हमें कार रेस प्लेस दिखाया गया, जहां रागा रेसिंग कर रहा था एंड बाकी गर्ल्स उसके लिए चिल्ला रही थी। फैली यहां आकर पूछने लगती है कि आखिर यहां आज इतनी भीड़ क्यों है। तो तब शानिया ने बताया कि जब भी रागा आता है तो तब ऐसे ही यहाँ काफ़ी लड़कियों की भीड़ लग जाती है। रागा फुल स्टाइल के साथ अपनी कार से बाहर आया एंड जब जैसे देखता है कि फैली भी यहीं पर है, इसलिए बोला कि मैं अपनी इस न्यू कार का रिव्यू देने से पहले किसी एक लकी गर्ल को कार में बिठाना चाहता हूँ। तो ये सुन सभी चिल्लाने लग जाती हैं कि हमें अपने साथ बिठा लो, लेकिन रागा ने फैली का हाथ पकड़ा एंड उसको जबरदस्ती अपनी कार में बिठाने लगा, ये बोलकर कि तुम डरो मत, मैं तुम जैसी कमजोर लड़की के लिए ज्यादा तेज ड्राइव नहीं करूंगा। तो ये सुन फैली बैठ गई, ये कहकर कि मैं कमजोर नहीं हूँ। फिर बस होना क्या था, रागा कार में बैठकर बहुत ही तेज ड्राइव करने लगा, क्योंकि उसने इसीलिए तो फैली को अपनी कार में बिठाया है ताकि फैली को डरा सके। एंड फैली डर भी रही थी, लेकिन इस चीज का एहसास रागा को होने नहीं देती। कार रोककर रागा ने पूछा कि क्या तुम्हें डर तो नहीं लग रहा। तो तब फैली बोलती है कि क्या तुम बस इतनी ही फास्ट ड्राइव कर सकते हो, जबकि मुझे लगा था कि तुम एक सुपर फास्ट ड्राइवर हो। तो ये सुन रागा चिढ़ गया, इसलिए इस बार पिछली बार से भी ज्यादा फास्ट ड्राइव करने लगता है, जिस वजह से फैली अब पिछली बार से भी ज्यादा डर रही थी। लेकिन जब जैसी रागा रुकता है और बाहर आकर सभी के सामने फैली से पूछने लगा कि क्या तुमने एंजॉय किया, यानी मेरी सुपर फास्ट ड्राइविंग कैसी लगी। तो तब फैली बोली कि बहुत ही ज्यादा बकवास थी, नेक्स्ट टाइम किसी कमजोर लड़की को अपने पास बिठाना, शायद वो डर जाए। तो ये सुन सभी लोग जोर जोर से रागा पर हंसने लगे, यानी कि फैली ने सभी के सामने रागा की अच्छी खासी इंसल्ट कर दी थी। इसलिए जब रात का सीन दिखाया गया तो तब रागा जोर जोर से फैली का नाम पुकार कर गुस्सा कर रहा था कि इस लड़की को मैं कैसे सबक सिखाऊं, ये बहुत ही ज्यादा एनोइंग है। तो तब रागा के ब्रदर्स बोले कि तुम फिक्र मत करो, हमारे पास एक अच्छा आइडिया है उसे सबक सिखाने का। और वहीं हमें फैली दिखाई गई, जो कि मोबाइल यूज कर रही थी, लेकिन जब जैसे मोबाइल की चार्जिंग खत्म हुई तो वो चार्जर लेने जाने लगती है, लेकिन तभी हेल्गा पूरे घर की लाइट ऑफ कर देता है, जिस वजह से फैली फ्रीज खड़ी रह गई, क्योंकि उसे अंधेरे से डर जो लगता है। इसलिए मिनी मॉनिटर से लाइट ऑन करने का बोलती है, लेकिन वो काम नहीं कर रहा था। तो वहीं बाहर ये तीनों भाई जोर जोर से हंसने लगे कि फैली कैसे परेशान हो रही है एंड चिल्ला रही है। हेल्गा बोला कि देखा कितना आसान है इस लड़की को डराना। तो वहीं बेचारी फैली का डर के मारे बुरा हाल हो चुका था, यहाँ तक कि उसे सांस तक आनी रुक गई, क्योंकि फैली को डार्कनेस फोबिया है। लेकिन तीनों भाइयों को फैली के रोने या फिर चिल्लाने से कोई फर्क पड़ ही नहीं रहा था कि तभी इन्हें कुछ गिरने की काफी तेज आवाज आई, क्योंकि फैली बेहोश हो चुकी है। रागा डर गया कि कहीं वो मर तो नहीं गई, इसलिए जल्दी जल्दी डोर ओपन करने की कोशिश करता है, लेकिन तीनों को ही डोर का पासवर्ड पता नहीं था। कि तभी जॉर्डन भी यहाँ आ गया एंड पूछने लगा कि तुम तीनों फैली के रूम के बाहर क्या कर रहे हो। तो ये सुन रागा चुप खड़ा रह जाता है और बस फिर इसी सीन के साथ पार्ट 2 यहीं पर एंड हो जाता है। अभी तक हमने देखा कि फैली अंदर बेहोश हो चुकी है, तो वहीं जॉर्डन अपने भाइयों से पूछ रहा था कि तुम तीनों यहाँ क्या कर रहे हो। तो वो तीनों कुछ नहीं कहते एंड अब क्योंकि जॉर्डन को पासवर्ड पता था, इसलिए वो डोर ओपन कर देता है, जहाँ सबसे पहले रागा अंदर गया, लेकिन तभी फैली से टकराकर नीचे गिर गया। जॉर्डन हैरान रह जाता है फैली को बेहोश देकर, इसलिए उसको बेड पर लिटा देता है एंड उठाने की कोशिश करने लगा। लेकिन जब जैसी लाइट वापस आई तो तब फैली भी फाइनली उठ गई एंड डायरेक्ट जॉर्डन को हक कर लेती है। जॉर्डन हैरान होता है फैली के इस बिहेवियर से, तो वहीं बाकी सब भी इन दोनों को हैरानी से देख रहे थे, स्पेशली रागा। जॉर्डन फैली से कहता है कि अब सब ठीक है। तो फैली पीछे हुई और गुस्से से रागा, नेवियर, हेल्गा इन तीनों को देखने लगी।
क्योंकि उसे पता है कि उसके साथ ये सब इन तीनों ने ही किया था। जॉर्डन तीनों भाइयों से माफी मांगने को कहने लगा तो तब रागा ने ना चाहते हुए भी सॉरी किया। साथ ही नेवियर एंड हेल्गा ये दोनों भी सॉरी करके चले गए। जिन सब के जाने के बाद जॉर्डन अब सही से फैली से उसकी तबीयत पूछ रहा है कि क्या तुम ठीक हो, तो तब वो कहती है कि हाँ। तो तब जॉर्डन भी यहाँ से चला जाता है। जिसके बाद अब हम देखते हैं कि फैली डायरी लिख रही है कि उसको शायद जॉर्डन पसंद आने लगा है क्योंकि वो ऑलवेज उसकी केयर करता है। जिसके बाद अब हम नेक्स्ट डे देखते हैं जहाँ मिस्टर जोहान फैली से उसकी रेस्ट वाली जॉब छोड़ने को बोल रहे थे ताकि फैली सिर्फ स्टडी पर फोकस दे पाए। तो तब फैली बोली कि मैं आपसे प्रॉमिस करती हूँ कि अगर जॉब की वजह से मुझे स्टडी में कुछ भी प्रॉब्लम आई तो तब मैं पक्का जॉब छोड़ दूंगी। तो ये सुन मिस्टर जोहान मान गए और पूछने लगे कि वैसे बॉयज तो तुम्हें परेशान नहीं कर रहे। तो तब नेवियर और हेल्गा दोनों डरने लगे क्योंकि उन्हें लगा कि अब ये पक्का हमारी कंप्लेंट कर देगी, लेकिन ऐसा होता नहीं, बल्कि फैली कहती है कि सब उसके साथ ठीक है। तो ये सुन वो दोनों शॉक रह गए कि तभी रागा यहाँ आया एंड गुस्से में ब्रेड उठाकर यहाँ से चला गया। मिस्टर जोहान बोले भी कि हमारे साथ ब्रेकफास्ट कर तो लो, लेकिन वो रुकता नहीं। जिसके बाद अब हम देखते हैं कि फैली जो कि स्कूल में है तो तब नेवियर एंड हेल्गा दोनों से पूछ रहे हैं कि तुमने हमारी कंप्लेंट क्यों नहीं की। तो तब फैली बस मुस्कुरा रही थी क्योंकि वो इनसे दोस्ती करना चाहती है, इसलिए ये सब कर रही है। लेकिन रागा जिसके हाथ में पेपर था उसको उसने मौका देखकर फैली के पीछे लगा दिया। इसलिए जब जैसी फैली बाहर आई तो तब सभी उसी पेपर को रीड करके फैली पर हंस रहे थे। फैली इस बात से अनजान होकर जॉर्डन के पास आकर बैठ जाती है और उसे हेलो करने लगी। लेकिन जब जैसी जॉर्डन ने पेपर नोटिस किया एंड इस बारे में फैली को बताया कि कैसे इस पेपर पर फैली के बारे में उल्टा सीधा लिखा हुआ है, इसलिए फैली गुस्सा हो जाती है और तुरंत भागती हुई रागा से लड़ने जाने लगी क्योंकि वह समझ चुकी है कि ये रागा की ही हरकत है। लेकिन रास्ते में उसकी टक्कर एक काई नाम के स्टूडेंट से हो जाती है जो कि बैड बॉय है। इसलिए फैली ने काई को सॉरी किया भी, लेकिन वो मानता नहीं। एंड जब जैसी फैली को थप्पड़ मारने ही वाला था, लेकिन तभी रागा ने बीच में आकर फैली को बचा लिया एंड बोला कि तेरी लड़की पर हाथ उठाने की हिम्मत हुई कैसे। एक्चुअली काई और रागा की काफ़ी पुरानी दुश्मनी है, इसलिए जब ये दोनों आपस में लड़ने ही वाले थे, लेकिन तभी फैली बीच में आकर इन सभी को रोक देती है ये बताकर कि क्लास स्टार्ट होने वाली है। तो तब काई इन सभी को वार्न करने के बाद यहाँ से चला गया कि मैं तुम सभी को बाद में देख लूँगा। जिसके जाने के बाद रागा फैली पर गुस्सा करता है कि क्या तुम्हें दिखता नहीं है जो तुम काई से टकरा गई थी, पता भी है कि वो कितना डेंजरस है। तो तब फैली बोलती है कि ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है और फिर तभी उस पेपर को गुस्से से मोड़कर यहाँ से चली गई। जिसके बाद अब हम देखते हैं कि नेवियर एंड हेल्गा दोनों जब जैसी जा रहे थे तो तब काई इन दोनों को रोक लेता है। एंड अब क्योंकि रागा की वजह से काई रागा के भाइयों को भी पसंद नहीं करता, इसलिए उसने इनके कपड़ों पर सॉफ्ट ड्रिंक फेंक दी लड़ाई करने के लिए। फिर ऐसा हुआ भी, यानी हेल्गा बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ गया, जिसके बाद ये सभी आपस में एक दूसरे से लड़ने लगे। लेकिन जब जैसे टीचर यहाँ आए तो तब इन दोनों को ऐसे रिएक्ट करना पड़ा कि जैसे ये दोनों लड़ नहीं रहे थे, इसलिए टीचर इन सभी को वार्निंग देकर चले जाते हैं। जिसके बाद अब हम देखते हैं कि नेवियर अपनी क्लास में आकर टिश्यू मांग रहा है जो कि उस स्टूडेंट के पास नहीं था जिससे वो मांग रहा था। कि तभी वही लड़की जिस पर नेवियर एंड हेल्गा दोनों भाइयों का क्रश है वो नेवियर को टिश्यू दे देती है। तो तब इसलिए नेवियर बहुत ही ज्यादा खुश हुआ और बस उस लड़की को देखता ही रह गया। तो वही हेल्गा जो कि वो भी अपनी शर्ट को ड्राई करने की कोशिश कर रहा था, तो तब उसको भी वो लड़की अपना हैंकी दे देती है। बाय द वे इस लड़की का नाम है मोनिका, जिसको हेल्गा भी पसंद करता है, इसलिए मोनिका को जाते हुए बस देखता ही रह जाता है। जिसके बाद अब हमें क्लासरूम सीन दिखाया गया कि जब जैसी फैली अपनी सीट पर बैठी तो तब उसको फील हुआ कि जैसे सीट पर कुछ तो है, इसलिए वो जब जैसी उठकर चेक करती है तो पता चलता है कि सीट पर इंक गिरी हुई थी, जिस वजह से उसकी स्कर्ट खराब हो गई। एंड सभी स्टूडेंट्स फैली पर जोर जोर से हंसने लगे, स्पेशली मारिया जो कि काफी ज्यादा हंस रही थी। तो वहीं रागा हंसते हुए वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था क्योंकि ये सब उसी ने तो किया है। टीचर ने फैली से वॉशरूम जाने को कहा तो तब हेमन फैली की हेल्प कराने के लिए उसके पास आया कि चलो मैं तुम्हें वॉशरूम लेकर चल रहा हूँ। लेकिन अब क्योंकि जॉर्डन को भी फैली के लिए बुरा फील हो रहा था, इसलिए पहले वो अपनी जैकेट से फैली की स्कर्ट ढकता है एंड टीचर से बोला कि फैली को मैं अपने साथ वॉशरूम लेकर जा रहा हूँ। तो ये सुन सभी लोग सरप्राइज रह गए क्योंकि जॉर्डन ने फर्स्ट टाइम किसी का स्टैंड लिया है। इसलिए छुट्टी के टाइम फैली की फ्रेंड्स फैली को टीज करने लगी कि शायद जॉर्डन तुम्हें पसंद करता है। तो ये सुन फैली खुश हो रही थी कि तभी हेमन आया और फैली से बोला कि क्या हम दोनों साथ में घर चलें। लेकिन फैली बोली कि सॉरी, क्योंकि मुझे यहाँ के बाद घर नहीं जाना बल्कि अपने वर्क प्लेस जाना है, और फिर तभी चली जाती है।
जिसके बाद बाहर हम नेवियर एंड हेल्गा इन दोनों को देखते हैं जो कि मोनिका के ख्यालों में खोए हुए थे, जहां इन दोनों ने एक दूसरे को ये तो बता दिया कि इन्हें एक लड़की पसंद है, लेकिन नाम नहीं बताते कि इन दोनों की क्रश सेम ही है। कि तभी रागा गुस्से में यहाँ आया और बोला कि पता नहीं जॉर्डन को क्या हो गया है, जो हर टाइम फैली की मदद कराता रहता है, जबकि मुझे किसी भी हाल में फैली को जल्द से जल्द घर से बाहर करना है, इससे पहले कि डैड ऑफिशियली उसको अडॉप्ट कर लें। इसका मतलब फैली अभी सिर्फ 3 मंथ्स के लिए इनके घर रहने आई हुई है, ये देखने के लिए कि वो रागा के घर में कंफर्टेबल है कि नहीं। फिर जब वो रुकने के लिए मान जाएगी तो तब मिस्टर जोहान फैली को ऑफिशियली अडॉप्ट कर लेंगे, क्योंकि इसी चीज के लिए उन्होंने फैली को उस दिन ऑर्फनेज में मनाया था। नेवियर ने बताया कि वैसे इस टाइम तो वो अपनी जॉब पर गई होगी। तो ये सुन रागा भी अपने दोनों भाइयों के साथ फैली के वर्क प्लेस आ गया ताकि यहाँ भी फैली को परेशान कर सके। इसलिए जब फैली ट्रे लेकर जा रही थी तो तब रागा उसको जानबूझकर धक्का मारता है, जिस वजह से ट्रे नीचे गिर गई। फैली को रागा पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आया कि तुम आखिर यहाँ क्या कर रहे हो। तो वहीं हेल्गा चुपके से ट्रे के नीचे रागा का वॉलेट रख कर चला गया। रागा यहाँ पर ऐसा करने लग जाता है कि जैसे वो फैली को बिल्कुल भी नहीं जानता एंड फैली ने रागा के कपड़े खराब कर दिए, इसलिए फैली पर चिल्ला रहा था। तो तब ऑनर भी यहाँ आ गई एंड रागा को सॉरी करने लगी, साथ ही फैली से भी माफी मंगवाती हैं। फैली ने ना चाहते हुए भी सॉरी किया कि तभी रागा ने दूसरा ड्रामा स्टार्ट कर दिया कि मेरा वॉलेट गायब है, जरूर इसी लड़की ने चुराया होगा। फैली हैरान रह जाती है और बोली कि तुम ये कैसी बातें कर रहे हो, यानी मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। लेकिन जब वॉलेट ट्रे के नीचे से निकला तो तब रागा और अच्छे से फैली को सभी के सामने चोर प्रूफ करने लगा एंड ऑनर से बोला कि आपको इसे जॉब से निकाल देना चाहिए। तो तब ऑनर ऐसा ही करती हैं ताकि रेस्टो की और ज़्यादा बदनामी नहीं हो, लेकिन इस वजह से फैली काफ़ी बुरी तरह उदास हुई। राग अपने भाइयों के पास आकर खुश होने लग जाता है एंड जब फैली यहाँ से जा रही थी तो तब कहता है कि देखा मुझसे उलझने वालों का मैं क्या हाल करता हूँ। तो तब फैली कहती है कि तुम तीनों एक रिच मैन के बेटे हो, इसलिए तुमने कभी बुरा टाइम नहीं देखा है जो मैंने देखा है, और इसी वजह से तुम तीनों को पैसों की कदर के बारे में बिल्कुल भी पता नहीं। तुम तीनों के लिए घटिया हरकत मजाक होगी, लेकिन मेरे लिए इज्जत के साथ ये जॉब बहुत इंपॉर्टेंट थी, जिसको मैंने कभी अपनी बॉस के टॉर्चर करने तक पर भी नहीं छोड़ा था। लेकिन आज मुझे शर्मिंदा होकर यहाँ से जाना पड़ रहा है। और फिर जब जैसी चली गई तो तब इन तीनों को भी फील होने लगता है कि हाँ, जैसे आज इन्होंने वाकई में लाइन क्रॉस कर दी है, इसलिए ये तीनों भी शांति से बैठ गए। वेल अब दिखाया गया कि फैली जब गुस्से में घर जा रही थी एंड आधे रास्ते तक आ भी चुकी थी तो तब फैली को जॉर्डन मिला, जो कि फैली से कार में बैठने के लिए कहता है। फैली मना कर देती है तो तब जॉर्डन ने कार से उतरकर खुद से फैली को कार में बिठाया एंड फैली की सीट बेल्ट भी लगाई, ये बताते हुए कि मुझे नेवियर की कॉल आई थी जिसने मुझे सब बता दिया है, इसलिए मैं तुमको अपने भाइयों की साइड से सॉरी करना चाहता हूँ। और फिर तभी वो फैली को सॉरी बोलने के लिए अपने साथ शॉपिंग कराने ले आया एंड फैली से जो चाहे वो लेने के लिए बोलने लगा। फैली, जिसका अब जॉर्डन के साथ मूड ठीक हो चुका था, वो कपड़े लेने से मना कर देती है क्योंकि ये जगह बहुत ही एक्सपेंसिव थी। लेकिन जब जॉर्डन माना नहीं बल्कि खुद से फैली को कपड़े चूज करके देने लगा तो तब फैली जॉर्डन को देखती ही रह जाती है कि इसे मेरी कितनी फिक्र है। इसलिए जब जैसी पीछे गिरने ही वाली थी, लेकिन तभी उसे जॉर्डन ने बचा लिया। दोनों हंसने लग जाते हैं और फिर फैली खुशी खुशी ड्रेसेस को ट्राई करने के लिए यहाँ से चली जाती है। जिसके बाद अब हम देखते हैं कि जॉर्डन जब फैली के साथ घर वापस आ रहा था तो तब रागा भी अपने भाइयों के साथ आ गया, जिसने इन दोनों को साथ में जाते हुए देख लिया, इसलिए और भी ज्यादा गुस्सा होने लगा। तो वहीं जॉर्डन जो कि अब रेस्ट कर रहा है तो तब रागा गुस्से में जॉर्डन के पास आया उससे लड़ने के लिए कि तुम क्यों हमारे प्लान को खराब कर रहे हो, क्या तुम सच में उस लड़की को यहाँ हमेशा के लिए रोकना चाहते हो। तो तब जॉर्डन कहता है कि भले ही तुम तीनों मेरे भाई हो, लेकिन मैं गलत चीज में तुम तीनों का साथ कभी नहीं दूंगा। यानी क्या तुम्हें फैली के लिए बिल्कुल भी सॉरी फील नहीं होता। तो तब रागा की जॉर्डन से लड़ाई होने लगी, जिससे नेवियर एंड हेल्गा ये दोनों रोकने की कोशिश कर रहे थे। फैली भी शोर सुनकर यहाँ आ जाती है एंड इनकी बातें सुनने लग जाती है कि रागा कैसे कह रहा है कि फैली बिल्कुल भी इनोसेंट नहीं है, बल्कि सिर्फ शरीफ बनने की कोशिश करती है एंड उसने अपने इसी मासूम फेस का यूज करके डैड को फंसाया है एंड अब वो तुम्हें भी फंसा रही है ताकि एडवांटेज उठा सके, यानी हमारे डैड के पैसों को लूट सके। वरना तुम खुद सोचो कि कौन किसी के घर में ऐसे ही मुंह उठाकर रहने आ जाता है। जरूर इसका इरादा कुछ बहुत ही बड़ा करने का है, तुम देख लेना, वो हमारे डैड को भी मुसीबत में डाल देगी। तो तब फैली, जिसे ये सब सुनकर रोना आ चुका था, इसलिए वो गुस्से से रागा के पास आई और बहुत ही जोर से रागा को थप्पड़ मारती है। तो तब ये सीन देख
सभी लोग काफी बुरी तरह शॉक रह गए। फैली बोली कि मुझे नहीं पता था कि तुम मेरे बारे में इतना गलत सोचते हो, एंड ठीक है, अगर तुम्हें मुझसे इतनी ही नफरत है तो मैं ये घर छोड़कर चली जाऊंगी। तो ये सुन सभी लोग फैली को हैरानी से देखने लग जाते हैं कि फैली इस टाइम कितनी ज़्यादा सीरियस है। रागा फैली का हाथ पकड़ता है, लेकिन वो बोली कि एक और थप्पड़ और मार दूंगी, एंड जब बहुत ही ज़्यादा गुस्से के साथ रूम से चली गई, वो भी जोर से डोर पटक के, तो तब चारों बुरी तरह शॉक रह गए। इसलिए नेवियर बोला कि मुझे नहीं पता था कि लड़कियों का गुस्सा इतना ज़्यादा डेंजरस होता है। अब हम देखते हैं कि फैली डायरी लिख रही है कि अमीर लोगों की नज़रों में गरीबों की बिल्कुल भी वैल्यू क्यों नहीं होती है, और फिर तभी उन सभी बातों को सोच सोच कर उदास होने लगी जो सब रागा फैली के बारे में कह रहा था। और फिर अब जब वो किचन में अपने लिए टी बनाने आई, तो तब जॉर्डन भी यहाँ आ गया फैली से बात करने के लिए। और बस फिर इसी सीन के साथ पार्ट 3 यहीं पर एंड हो जाता है। अभी तक हमने देखा कि फैली जब जैसी किचन में आई, तो तब जॉर्डन भी फैली से बात करने आ गया, जहाँ पहले उसने फैली को टी बना कर दी एंड देन समझाने लगा कि तुम्हें घर छोड़कर जाना नहीं चाहिए, क्योंकि माना मेरे भाई बदतमीज हैं, लेकिन टाइम के साथ वो ठीक हो जाएंगे, इसलिए तुम प्लीज कुछ दिन और रहकर देख लो। तो तब फैली जॉर्डन के काफी समझाने और रुकाने पर मान गई एंड अपने रूम में आकर जॉर्डन के बारे में लिखने लग जाती है कि जॉर्डन इतना ज्यादा स्वीट है कि मैं उसकी बात को मना कर ही नहीं सकती। और फिर वो तभी उन सभी ड्रेसेस को पहनकर ट्राई करने लगी जो सब उसे जॉर्डन ने दिलाई हैं। जिसके बाद अब नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि जब जैसी फैली बहुत अच्छे से रेडी होकर सभी के सामने आई, तो तब सभी फैली को बस देखते ही रह गए कि आज फैली कितनी ज़्यादा डिफरेंट दिख रही है। स्पेशली रागा, जो कि फैली पर से अपनी नज़र हटा ही नहीं पा रहा था। नेवियर बोला कि आज तुम बिल्कुल भी मेरी नज़रों में चुभ नहीं रही हो, यानी अच्छी दिख रही हो। तो वहीं हेल्गा ने भी फैली की तारीफ की, साथ ही जॉर्डन भी तारीफ कर रहा था। फैली बोली कि सारा क्रेडिट जॉर्डन को जाना चाहिए, क्योंकि जॉर्डन ने ही मुझे ये ड्रेस बाय कराई है, इसलिए अब बदले में या कहो एज ए थैंक्स मैं जॉर्डन को उसकी फेवरेट डिश कुक करके देना चाहती हूँ। तो तब जॉर्डन मान गया एंड बता देता है कि उसे फ्राइड राइस पसंद हैं। नेवियर और हेल्गा ये दोनों भी कहने लगे कि हमें भी फ्राइड राइस खाने हैं। तो तब फैली कहती है कि ठीक है, मैं तुम दोनों को भी कुक करके दे दूंगी, लेकिन फिर प्रॉमिस करो कि तुम मुझे परेशान नहीं करोगे। दोनों कहते हैं कि वो तो हम फ्राइड राइस खाकर ही बताएंगे कि क्या करना है। जिसके बाद अब दिखाया गया कि फैली जब जैसी किचन में आई, तो वहाँ की शेफ उसे किचन यूज करने से मना कर देती है, ये बताकर कि यहाँ सिर्फ मैं कुकिंग करती हूँ। तो तब फैली सर्वेंट्स की किचन में आ गई, जहाँ उसको किचन यूज करने की परमिशन मिल गई। जिसके बाद अब दिखाया गया कि फैली फ्राइड राइस बनाकर लेकर आ चुकी है, जो कि हेल्गा एंड नेवियर को बहुत ही ज़्यादा पसंद आए। तो तब इसलिए वो दोनों फैली की तारीफ करने लगे। और फिर जब जॉर्डन भी उन्हें टेस्ट करता है, तो तब वो उसे भी काफ़ी ज़्यादा पसंद आते हैं, लेकिन सिर्फ रागा ही राइस टेस्ट नहीं कर रहा था। हेल्गा बोला भी कि भाई एक बार टेस्ट करके तो देखो, ये सुपर टेस्टी है। तो तब रागा कहता है कि इस डिश की शक्ल ही बता रही है कि ये कितनी बेकार होगी। और फिर तभी ज़बरदस्ती अपनी शेफ़ की बनाई हुई डिश खाने लगा, जबकि उसका मन फैली की बनाई हुई डिश खाने का था। मिस्टर जोहान भी यहाँ आ गए, जिन्हें भी फैली फ्राइड राइस देती है। तो तब उनको भी वो काफ़ी ज़्यादा पसंद आए, इसलिए बोले कि मेरी वाइफ भी सेम ऐसी ही फ्राइड राइस बनाती थी, इसलिए मुझे उसकी याद आ गई। और फिर बताने लगे कि वैसे आज हम सभी मेरी वाइफ की ग्रेव पर जाने वाले हैं, तुम भी हमारे साथ चलना, क्योंकि मैं तुम्हें अपनी वाइफ से इंट्रोड्यूस कराना चाहता हूँ। तो ये सुन सभी स्टॉप रह गए। इनफैक्ट रागा को तो इतना ज़्यादा गुस्सा आया कि वो उठकर चला जाता है। और फिर जब सभी कार में बैठने जा रहे थे, तो तब रागा फैली के पास आया एंड बोला कि क्या तुम डैड से हमारे साथ आने से मना नहीं कर सकती थी। और फिर तभी गुस्से में कार में बैठ जाता है। तो तब इसलिए फैली वापस जाने लगी थी, लेकिन जॉर्डन बोला कि तुम रागा की सिचुएशन को समझो, क्योंकि आज बात मॉम और इमोशंस की है, इसलिए वो गुस्सा कर रहा है। लेकिन अब क्योंकि तुम्हें डैड ने इनवाइट किया है, क्योंकि वो तुम्हें मॉम से मिलवाना चाहते हैं, इसलिए तुमको हमारे साथ चलना चाहिए। तो तब फैली भी कार में बैठ गई। जिसके बाद अब हम देखते हैं कि ये सभी ग्रेव के पास हैं और उस पर फ्लावर्स डाल रहे थे, सिर्फ फैली को छोड़कर। लेकिन जब मिस्टर जोहान परमिशन दे देते हैं कि तुम भी फ्लावर्स डालो, तो तब फैली भी फ्लावर्स डालने लगी। मिस्टर जोहान ने अपनी वाइफ से फैली को इंट्रोड्यूस कराया और फिर काफ़ी सारी बातें शेयर करने लगे। एंड देन लास्ट में फैली से कहते हैं कि प्रे करवाओ। तो तब फैली ने ऐसा ही किया, यानी कि प्रे करवाने लगी। सभी ने एक साथ लास्ट में आमीन कहा। और फिर जब ये सभी यहाँ से जाने लगे, सिर्फ रागा को छोड़कर, जो कि अभी तक अपनी मॉम की ग्रेव के पास है, तो तब फैली रुक कर रागा को देखने लग जाती है। रागा भी फैली को देखता है एंड गुस्से से फैली के पास आकर कहने लगा कि
तुम्हें तो मज़ा आ रहा होगा ना हमारी फैमिली का इमोशनल टाइम देखकर। और फिर हमेशा की तरह फैली से लड़ने लगा। तो तब लास्ट में फैली भी कह देती है कि अब समझ आ रहा है कि तुम इतने ज़्यादा बदतमीज़ क्यों हो, क्योंकि तुम्हारी परवरिश में मॉम की कमी रही है। और फिर तभी यहाँ से चली जाती है, जिसको रागा गुस्से से बस देखता रह गया। जिसके बाद अब हम देखते हैं कि ये सभी एक गैरेज में आए जिसको रागा चलाता है। इसलिए मिस्टर जोहान उसकी तारीफ करने लग जाते हैं कि तुमने ये जगह बहुत ही अच्छी बना रखी है, यानी अभी तुम सिर्फ स्कूल में हो लेकिन तब भी अभी से तुमने अपना बिजनेस स्टार्ट कर दिया। ये करके तुमने बहुत ही अच्छा किया। इस जगह को ग्रो करने के लिए पैसों की जितनी भी जरूरत होगी वो मैं तुम्हें दे दूंगा। तो तब रागा भी खुश हो जाता है एंड बोला कि हाँ, मैंने अपनी हॉबी को बिजनेस में चेंज किया है। लेकिन जॉर्डन ये सब बातें सुनकर खुश नहीं था, क्योंकि मिस्टर जोहान जॉर्डन की हॉबी यानी सिंगिंग में उसे सपोर्ट नहीं करते हैं। बाय द वे मिस्टर जोहान की मीटिंग थी, इसलिए वो यहाँ से चले गए। फैली को भी वॉशरूम जाना था, इसलिए वो जाने लगी। लेकिन तभी उसने इन चारों की बातें सुनी जो कि अपनी मॉम को बहुत ही ज्यादा मिस कर रहे हैं, ये बोलकर कि काश मॉम भी हमारे साथ होती तो तब कितना अच्छा होता ना। तो तब जॉर्डन भी बोला कि हाँ, मैं भी उनको काफी ज्यादा मिस करता हूँ। इसलिए फैली ये सब सुनकर कहने लगी कि भले ही ये लोग गर्ल्स के साथ सही बिहेवियर नहीं रखते हैं, लेकिन अपनी मॉम के लिए इनके दिल में एक सॉफ्ट कॉर्नर है। और फिर तभी वॉशरूम चली जाती है, जिसके जाने के बाद नेवियर भाई उससे पूछता है कि वैसे आज हमारे फैमिली टाइम में फैली भी हमारे साथ थी, क्या ये बात किसी को अजीब नहीं लगी? तो तब हेल्गा कहता है कि हाँ, मुझे लगी, क्योंकि वो एक स्ट्रेंजर है लेकिन ऐसे बिहेव कर रही है कि जैसे हमारी फैमिली बन गई हो। तो तब रागा भी बोलता है कि हाँ, मैं उसके साथ बहुत ही ज़्यादा अनकंफर्टेबल फील करता हूँ। तो तब जॉर्डन बोला कि माना अभी स्टार्टिंग में ये सब कुछ फैली के साथ हमें अनकंफर्टेबल लग रहा है, लेकिन धीरे धीरे हमें इसकी आदत हो जाएगी। मगर पीछे से फैली ने इस बात को सुन लिया था, इसलिए वो आकर कहने लगी कि सॉरी, तुम सभी को मेरी वजह से अनकंफर्टेबल फील हो रहा है। अगर ऐसा ही है तो ठीक है, मैं घर छोड़कर चली जाती हूँ। जॉर्डन समझाने लगा कि नहीं, ऐसा नहीं है, लेकिन रागा बोला कि हाँ, ऐसा ही है, इसलिए तुमको चले जाना चाहिए। तो तब फैली यहाँ से चली गई। जिसके बाद अब हम रात का सीन देखते हैं कि फैली अपना बैग पैक करके रात में ही मिस्टर जोहान के पास आई एंड बोली कि आप प्लीज़ मुझे वापस ऑर्फनेज छोड़ आओ। तो ये सुन मिस्टर जोहान हैरान रह जाते हैं कि लेकिन क्यों, मगर फिर फैली की बातों से समझ गए कि वो उनके बेटों की वजह से जा रही है। इसलिए कहते हैं कि तुम पहले मेरे साथ कुछ देखने चलो। और फिर तभी फैली को अपनी वाइफ के रूम में ले आई, जहाँ उनकी वाइफ का सभी सामान रखा है। और फिर अब एक वीडियो दिखाते हैं जहाँ उनकी वाइफ रागा को बर्थ देने के बाद बहुत ही ज़्यादा खुश थी और कहने लगी कि अब मुझे एक बेटी चाहिए, लेकिन उनकी ये विश कभी पूरी ही नहीं हो पाई। इसलिए मिस्टर जोहान समझाने लगे कि मुझे तुम में अपनी बेटी दिखती है, यानी मैं तुम्ही को अपनी बेटी मानने लगा हूँ, जिस वजह से अगर तुम चली गई तो मुझे बहुत ही बुरा फील होगा। अभी तुम्हें यहाँ ठीक से 1 मंथ भी नहीं हुआ है, लेकिन हमने 3 मंथ की बात की थी। माना तुम मेरे बेटों की वजह से अनकंफर्टेबल हो, लेकिन ट्रस्ट में फैली वो ऐसे नहीं है, उन्हें बस थोड़े टाइम की ज़रूरत है, इसलिए तुम प्लीज़ मत जाओ। तो तब मिस्टर जोहान के बहुत समझाने और रुकाने पर फैली रुक जाती है। जिसके बाद अब दूसरी तरफ हम नेवियर एंड हेल्गा को देखते हैं, जिन दोनों ने अपनी क्रश यानी मोनिका को मिलने बुलाया हुआ था, लेकिन इन दोनों को अभी तक नहीं पता कि जिसको ये दोनों पसंद करते हैं वो लड़की एक ही है। और फिर जब जैसी मोनिका आई तो तब नेवियर उसे बिठाता है और हेल्गा उसका वेलकम कर रहा था। तो तब नेवियर समझ नहीं पाया कि ये मेरी वाली से इतना चेप क्यों हो रहा है, तो वहीं हेल्गा भी समझ नहीं पाता कि ये मेरी वाली से इतनी बातें क्यों कर रहा है। इसलिए जब मोनिका बताती है कि मैं तुम दोनों के बुलाने पर यहाँ आई हूँ, तो तब जाकर दोनों को पूरी बात समझ आई कि इन दोनों की क्रश एक ही है। जिसके बाद अब हम रागा को देखते हैं, जो कि इस खुशी में सभी के लिए पिज्ज़ा लाया था कि अब तक फैली घर से चली गई होगी, यानी हमने फाइनली उसे भगा ही दिया। लेकिन जब नेवियर एंड हेल्गा ये दोनों आए तो तब ये दोनों एक दूसरे से बिल्कुल भी बात नहीं कर रहे थे कि तभी फैली भी यहाँ आ गई, जिसको देखकर रागा बुरी तरह शॉक रह गया कि तुम तो घर छोड़कर जाने वाली थी ना। तो तब फैली बोली कि हाँ, लेकिन अब मैंने अपना माइंड चेंज कर लिया है। और फिर बहुत ही रिलैक्स होकर पिज़्ज़ा खाने लगी, जिसको रागा बस देखता ही रह गया। जॉर्डन भी यहाँ आ गया एंड जब उसने नोटिस किया कि फैली और रागा दोनों फिर से लड़ रहे हैं, इसलिए कहता है कि मैंने सुना है कि जो लोग स्टार्टिंग में लड़ते हैं आगे चलकर एक दूसरे को लाइक करने लगते हैं। तो ये सुन वो दोनों एक साथ चिल्लाए और मुंह बनाकर कहने लगे कि ऐसा होना कभी भी पॉसिबल नहीं। तो वहीं नेवियर एंड हेल्गा दोनों की नज़र सेम स्लाइस पर गई, जिस वजह से ये दोनों एक दूसरे को गुस्से से देखने लगे, क्योंकि दोनों ही ट्विंस को हमेशा सेम चीज़ पसंद आती है। इसलिए थोड़ा बहुत लड़ने के बाद दोनों यहाँ से चले गए। तो तब किसी को भी समझ नहीं आया कि आखिर इन दोनों के बीच क्या चल रहा है। जॉर्डन भी जाने लगा
था। तो तब फैली कहती है कि थोड़ी देर और रुक जाओ, लेकिन अब क्योंकि जॉर्डन को कुछ इंपॉर्टेंट काम था इसलिए वो चला जाता है। अब बचे रागा एंड फैली दोनों अकेले, जहाँ अचानक ही रागा फैली को घूरने लगा क्योंकि वो कुछ कहना चाहता है। फैली मुंह बनाकर पूछती है कि तुम भला मुझे घूर क्यों रहे हो। तो तब वो फैली को उसका वो लॉकेट देकर चला गया जो कि स्कूल के फर्स्ट डे खो गया था, यानी जो फैली के पेरेंट्स की आखिरी निशानी है, इसलिए उसे देखकर फैली खुश हो गई। अब हम देखते हैं कि जब फैली क्लास में थी तो तब रागा फैली के पास आया फैली की कॉपी से होमवर्क कॉपी करने। फैली बोली कि लेकिन ये तो चीटिंग हुई ना, यानी तुम्हें खुद से अपना होमवर्क करना चाहिए था, इसलिए कॉपी नहीं दे रही होती है। तो तब यहाँ मारिया भी आ गई जो कि इन दोनों को लड़ते हुए देखकर गुस्सा करने लगी, यानी जेलस हो जाती है और फिर तभी गुस्से से क्लास से चली गई, जो सब जॉर्डन ने भी नोटिस किया। रागा को लाख मांगने पर भी फैली से होमवर्क नहीं मिला था, इसलिए उसने किसी और दूसरे स्टूडेंट से उसका होमवर्क ले लिया एंड बैठकर कॉपी करने लग जाता है। जिसके बाद अब हम वॉशरूम सीन देखते हैं जहां मारिया फैली को बताती है कि मैं रागा को लाइक करती हूँ, इसलिए तुम उससे चिपकना छोड़ दो वरना अच्छा नहीं होगा। तो ये सुन फैली ने हैरानी से मारिया को देखा और बताया कि मैं रागा से चिपक नहीं रही थी। तो तब मारिया काफ़ी कुछ फैली को सुना देती है कि मुझे पता है कि तुम जैसी गरीब लड़कियां अमीर लड़कों को पटाने के लिए किस हद तक गिर जाती हो, लेकिन तुम्हारा यहाँ के किसी भी लड़के के साथ मैच नहीं है क्योंकि तुम एक अनाथ लड़की हो। इस सच्चाई को कभी भूलना मत। तो तब फैली जो कि मारिया के मुँह से ये सब बातें सुनकर और भी ज़्यादा हैरान है, वो बोली कि पर ऑर्फनेज में तो पहले तुम भी रहती थी, इसलिए तुम मेरे बारे में ऐसा कैसे कह सकती हो। तो ये सुन मारिया डर गई कि कहीं कोई ये बात सुन नहीं ले, इसलिए फैली से हल्के बोलने का कहती है। फैली बोली कि स्टार्टिंग तुमने ही की है और फिर तभी चली गई। तो तब उसके जाते ही मारिया अपने मोबाइल में से ऑर्फनेज से रिलेटेड सभी फोल्डर्स को डिलीट करने लग जाती है, लेकिन जब जैसे उसकी फ्रेंड्स आई तो उसने घबराकर मोबाइल रख दिया। फ्रेंड्स मोबाइल उठाकर पूछने लगती हैं कि क्या हुआ, क्या तुमने कोई न्यू फोटो पोस्ट की है। तो तब मारिया उन दोनों से अपना मोबाइल छीन लेती है। एक्चुअली वो बिल्कुल भी नहीं चाहती है कि स्कूल में किसी को भी ये बात पता चले कि वो पहले ऑर्फनेज में रहती थी। अब हम देखते हैं कि रागा फिर से फैली को परेशान कर रहा है। एक्चुअली आई थिंक अब वो फैली को थोड़ा बहुत लाइक करने लगा है, लेकिन अभी ये बात उसे खुद को नहीं पता, इसलिए वो बस फैली को परेशान करता रहता है। तो तब इन दोनों को साथ में फिर से मारिया ने देख लिया एंड वो दोबारा से जेलस हुई, इसलिए जब फैली चीयर लीडिंग क्लब के लिए रेडी हो रही थी तो तब उसको देखते हुए मारिया बोलती है कि आज मैं इसे अच्छे से सबक सिखाऊंगी क्योंकि इस क्लब की हेड मैं हूँ। फिर बस होना क्या था, जब सभी गर्ल्स प्रैक्टिस कर रही होती हैं तो तब मारिया ने फैली से भी स्टंट करने को कहा। फैली बोलती भी है कि पर मैं ये कैसे करूँगी क्योंकि मैंने क्लब बिल्कुल अभी ज्वाइन किया है, लेकिन मारिया मानती नहीं एंड कहने लगी कि तुम मुझ पर ट्रस्ट कर सकती हो। तो तब फैली को इस चीज़ के लिए मानना ही पड़ा। रागा भी यहाँ आ गया और ये सब देखने लगा। फिर जब जैसी फैली ऊपर खड़ी हुई तो तब मारिया ने अपना हाथ हटा दिया, जिस वजह से वो काफ़ी बुरी तरह नीचे गिर जाती है एंड उसको चोट आ गई। रागा भागता हुआ फैली के पास आने लगता है, लेकिन उसका आने से पहले जॉर्डन आ गया जो कि फैली को उठाने लगा। तो तब रागा रुक जाता है। फैली मना करती भी है कि नहीं मैं ठीक हूँ, लेकिन अब क्योंकि फैली से बिल्कुल भी चला नहीं जा रहा था तो तब जॉर्डन ने फैली को उठा लिया एंड लेकर जाने लगा, लेकिन फैली उससे कहती है कि तुम प्लीज़ मुझे उतार दो क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मारिया मुझे वीक समझे। तो ये सुन जॉर्डन एंड रागा दोनों एक साथ मारिया को देखने लगे जो कि ये सब देखकर खुश हो रही थी, इसलिए जॉर्डन फैली को बिना उठाए बस हेल्प कराते हुए लेकर जाने लगा, जबकि रागा को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आया ये देखकर कि फैली को कितनी ज़्यादा तकलीफ हो रही है एंड साथ ही वो समझ भी चुका था कि मारिया ने जानबूझकर फैली को गिराया है। और बस फिर इसी सीन के साथ पार्ट 4 यहीं पर एंड हो जाता है। अभी तक हमने देखा कि फैली को मारिया की वजह से पैर पर चोट लग गई थी, इसलिए रागा मारिया के पास आया एंड गुस्से से बोला कि मुझे पता है कि तुमने जानबूझकर फैली को गिराया है, लेकिन अगर दोबारा तुमने फैली को हर्ट किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मारिया मना करने लगती है कि नहीं ऐसा कुछ नहीं, लेकिन रागा बिना उसकी एक सुने यहाँ से चला जाता है। जिसके बाद अब हम नेवियर एंड हेल्गा को देखते हैं जो कि दोनों मोनिका से मिलने आए हैं इस प्लान के साथ कि दोनों एक साथ मोनिका को प्रपोज करेंगे, फिर वो जिसे हाँ करेगी वही उसका बॉयफ्रेंड बनेगा। इसलिए जब जैसी मोनिका आई एंड दोनों ने मोनिका को गिफ्ट दिया तो तब मोनिका को लगने लगा कि इन दोनों को मेरे यहाँ से जाने वाली बात पता चल चुकी है, इसलिए कहती है कि ओ अच्छा तो तुम दोनों मुझे गुड बाय गिफ्ट दे रहे हो। नेवियर एंड हेल्गा दोनों हैरान हो गए कि मतलब यानी तुम कहाँ जा रही हो। तो तब वो बताती है कि मैं स्टडी करने के लिए लंदन जा रही हूँ।
तो ये सुन दोनों बुरी तरह शॉक रह गए, यानी दोनों का ही दिल टूट गया। इसलिए मोनिका को बता देते हैं कि हम तो तुम्हें लाइक करने लगे थे, लेकिन तुम तो हमसे इतनी दूर जा रही हो। तो तब ये बात मोनिका के लिए भी शॉकिंग रही कि ये दोनों उसे प्रपोज करने आए हैं। लेकिन अब क्योंकि मोनिका को खुशी खुशी यहाँ से जाना है, इसलिए वो दोनों को मनाती है कि हम सोशल मीडिया पर हमेशा कनेक्ट रहेंगे। और फिर तभी इन दोनों के पास आकर बैठी फोटो क्लिक कराने के लिए। तो वैसे तो इन दोनों का फोटो क्लिक कराने का बिल्कुल मन नहीं था, लेकिन लास्ट में दोनों फोटो क्लिक करा लेते हैं एंड मोनिका को गुड बाय भी करते हैं। जिसके बाद अब हम फैली को देखते हैं, जो कि जॉर्डन से पूछ रही है कि क्या तुमने प्रोजेक्ट रेडी कर लिया है, अगर नहीं तो क्या हम दोनों साथ में एग्जीबिशन देखने चले। जॉर्डन मान गया, लेकिन अब क्योंकि रागा को भी प्रोजेक्ट कंप्लीट करना है, इसलिए वो जबरदस्ती इन दोनों के साथ आ जाता है एंड फैली पर ऑर्डर चला रहा था कि पहले इस साइड चलो वरना उस साइड। तो वहीं जॉर्डन भी कह रहा था कि नहीं उस साइड चलो। तो तब इस वजह से फैली अकेले एग्जीबिशन देखने लगी। लास्ट में उसने डिसाइड किया कि एक फ़ोटो भी क्लिक कर लेनी चाहिए, इसलिए सेल्फी लेती है। लेकिन रागा बोला कि ये क्या तुमने ख़राब फ़ोटो ली है, और फिर अपने मोबाइल से फ़ोटो लेने लगा। एक्चुअली वो ऐसा इसलिए कर रहा है क्योंकि उसके मोबाइल में फैली की एक भी फ़ोटो नहीं थी। जॉर्डन बताता है कि जल्दी घर चलो क्योंकि आज डैड का बर्थडे है, वो हमारा वेट कर रहे होंगे। तो तब फैली हैरानी से कहती है कि क्या आज डैड का बर्थडे है, अगर मुझे पहले से पता होता तो मैं उनके लिए कुछ स्पेशल करती। तो तब जॉर्डन बोला कोई बात नहीं, मैंने ऑलरेडी उनके लिए सी फूड रेडी करवा दिया है। बट फैली बताती है कि पर मुझे तो सी फूड से एलर्जी है। तो तब जॉर्डन बोला कोई नहीं, मैं अभी शेफ से बोलकर तुम्हारे लिए कुछ और बनवा देता हूँ। मगर अब क्योंकि रागा भी ये सब कुछ सुन चुका था एंड वो कोई मौका नहीं छोड़ता फैली को परेशान करने का, इसलिए उसने शेफ से कहकर फैली की डिश में सी फूड ऐड करवा दिया। अब दिखाया गया कि ये सभी मिलकर मिस्टर जोहान का बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं, जिस वजह से वो बहुत ही ज़्यादा खुश हैं। फिर जब ये सभी बैठे तो तब जॉर्डन ने भी एक गुड न्यूज़ बताई कि उसके सॉन्ग को एक बड़ी एजेंसी ने पसंद कर लिया है एंड कल मिलने के लिए बुलाया है। तो तब बाकी सब तो जॉर्डन को कांग्रेट्स करने लगे, सिर्फ मिस्टर जोहान को छोड़कर, क्योंकि उनके अकॉर्डिंग जॉर्डन म्यूजिक लाइन में जाकर बेवकूफ़ी कर रहा है। मगर तब भी उसका दिल रखने के लिए थोड़ी बहुत तारीफ कर देते हैं। अब बारी आई डिनर की, जिसे जब जैसे ही फैली खाने लगी तो तब उसको एलर्जी स्टार्ट हो गई, क्योंकि रागा ने सी फूड जो ऐड करवा दिया था, इसलिए वो फैली को ऐसी हालत में देखकर खुश होने लगा। सभी लोग फैली के लिए परेशान होते हैं और कहते हैं कि क्या हम तुम्हें हॉस्पिटल ले चलें या डॉक्टर को यहाँ बुला लें, लेकिन फैली मना कर देती है ये कहकर कि मैं सुबह तक ठीक हो जाऊंगी। लेकिन ऐसा होता नहीं, बल्कि अब एलर्जी फैली के पूरे फेस पर आ चुकी थी। ऊपर से आज उसे जॉर्डन को सपोर्ट करने एजेंसी भी जाना था, इसलिए उसको इसी हालत में फेस हाइड करके एजेंसी जाना पड़ा। जॉर्डन प्रोड्यूसर से बात करने अंदर चला जाता है, जहां वो बोले कि हमने तुम्हारे सॉन्ग को पसंद तो कर लिया है, लेकिन इसे लॉन्च कराने के लिए तुम्हें इन्वेस्टमेंट करनी होगी। सभी सिंगर्स ऐसा ही करते हैं। तो ये सुन जॉर्डन कुछ सोचने लगा, जिसके बाद अब हम रात का सीन देखते हैं कि फैली कैसे बार बार जॉर्डन के बारे में सोच रही है कि जॉर्डन ऑलवेज कैसे उसकी हेल्प करता है, उसका स्टैंड लेता है। इसलिए बोली कि शायद मैं उसे पहले से भी ज़्यादा लाइक करने लगी हूँ, और फिर तभी सो जाती है। जिसके सोते ही रागा यहाँ आया फैली के लिए मेडिसिन लेकर, लेकिन जब उसने देखा कि फैली तो सो चुकी है, इसलिए वहीं बैठकर फैली को सॉरी करने लगा, क्योंकि उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था कि उसके मजाक की वजह से फैली के पूरे फेस पर इतनी ज़्यादा एलर्जी हो चुकी है। मगर जब बाद में नोटिस करता है कि फैली सही पोजीशन में नहीं लेटी है, जिस वजह से उसकी नेक में प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए वो उसे ठीक करने लगा। लेकिन इस चक्कर में फैली, जो कि गहरी नींद में थी, उसने रागा को टाइटली हग कर लिया एंड बिल्कुल भी छोड़ा नहीं। रागा बहुत कोशिश करता है फैली को दूर करने की, मगर कर नहीं पाता, बल्कि बहुत प्यार से फैली को देखने लगता है, क्योंकि उसकी हार्ट बीट तेज़ हो रही थी। फिर वो फैली को उसके रूम तक उठाकर लाता है, लेकिन जब फैली को ठीक से लिटा ही रहा था कि तभी फैली उठ गई एंड डायरेक्ट रागा को मारने लगी, क्योंकि फैली को लगा कि ये मेरे साथ कुछ गलत कर रहा था मेरे रूम में आकर। तो तब रागा समझाता है कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं तो बस तुम्हें नीचे से ऊपर लेकर आया हूँ। और फिर मेडिसिन दिखाने लगता है कि मैं ये भी तुम्हारे लिए लाया हूँ, क्योंकि मैं सॉरी फील कर रहा हूँ। और फिर तभी यहाँ से चला जाता है। जिसके बाद अब हम देखते हैं कि रागा जब जैसी रूम से बाहर आया, तो तब नेवियर एंड हेल्गा दोनों रागा को घूरने लगे एंड टीज करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि उन्हें समझ आ चुका है कि पक्का रागा फैली को लाइक करने लगा है।
अब मॉर्निंग का सीन दिखाया गया जहाँ रागा फैली से बोला कि चलो मैं तुम्हें स्कूल ड्रॉप कर दूं, लेकिन फैली उसे मना कर देती है क्योंकि वो फैली को बीच रास्ते में छोड़ देता है। और फिर तभी जॉर्डन के पास आई ये पूछते हुए कि क्या मैं तुम्हारे साथ तुम्हारी कार से स्कूल चलूं। जॉर्डन कहता है बिल्कुल। तो तब ये दोनों खुशी खुशी जाने लगे, जबकि रागा काफी बुरी तरह जेलस हुआ एंड गुस्सा भी करने लगा। तो वही नेवियर एंड हेल्गा जो कि पूरा ड्रामा देख चुके थे, वो दोनों काफी बुरी तरह रागा पर हंसना शुरू कर देते हैं, जिन दोनों को रागा ने डांट कर चुप कराया। अब हम स्कूल का सीन देखते हैं कि जब फैली कुछ सोच रही थी कि तभी रागा फैली के लिए जूस लेकर आया एंड बोला कि बाहर सभी तुम्हारा वेट कर रहे हैं। फैली समझ नहीं पाती कि आजकल रागा इतना नाइस बिहेव क्यों कर रहा है। और जब जैसी जाने लगी तो तब इन दोनों को साथ में जाते हुए मारिया और उसकी दोनों फ्रेंड्स ये तीनों देख लेती हैं। इसलिए इन्होंने फैली का पीछा किया, जिससे इन्हें पता चला कि फैली का एफ फॉर बॉयज के साथ बॉन्ड बहुत ही अच्छा हो चुका है। यहाँ तक कि फैली उनके साथ उनकी कार से जा रही है। इसलिए मारिया शॉक एंड जेलस हुई। तो वहीं मारिया की फ्रेंड्स भी हैरान थी कि आखिर एफ फॉर बॉयज इस न्यू लड़की यानी फैली को इतनी अटेंशन दे क्यों रहे हैं। इसलिए मारिया डिसाइड कर लेती है कि वो स्कूल ट्रिप पर फैली को सबक सिखाएगी। जिसके बाद अब हमें रात का सीन दिखाया गया कि हेल्गा अजीबोगरीब तरीके से कपड़ों को पैक कर रहा था। तो तब फैली उसके पास आई एंड उसको डांट कर कपड़े फोल्ड करना सिखाती है एंड और भी काफी कुछ बातें। तो तब हेल्गा फैली से खुश होने लगा, यानी उसे फैमिली जैसा फील हुआ। जिसके बाद अब मॉर्निंग में हम देखते हैं कि जब सभी ट्रिप पर जाने के लिए रेडी थे तो तब रागा मना कर देता है ट्रिप पर जाने से। फैली समझाती है कि तुम्हें ट्रिप मिस नहीं करनी चाहिए क्योंकि इसके मार्क्स हमारे एग्जाम में भी काउंट होंगे। तो तब रागा चलने के लिए मान गया। जिसके बाद अब दिखाया गया कि सभी स्टूडेंट्स जो कि बस में थे, तो तब हेमन फैली के पास आकर बैठ गया क्योंकि वो फैली को लाइक जो करता है। लेकिन ये बात रागा को बिल्कुल पसंद नहीं आई, इसलिए उसने तरह तरह के बहाने करके हेमन को फैली के पास से हटा दिया एंड खुद फैली के पास बैठा। फैली बोली कि आखिर तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है, यानी तुम मुझे फॉलो क्यों कर रहे हो। तो तब वो बोलता है कि तुम मुझे सुकून से रहती हुई अच्छी नहीं लगती हो, इसलिए मैं हर टाइम तुम्हारे पास रहकर तुम्हें परेशान करना चाहता हूँ। तो ये सुन फैली ने मुंह बना लिया। जिसके बाद ये दोनों लड़ने लगे और फिर लड़ते लड़ते फाइनली उस जगह आ जाते हैं जहाँ इन सभी को रुकना है। टीचर सभी स्टूडेंट्स को रूल समझाते हैं कि किसको क्या करना है एंड साथ ही स्टूडेंट्स की टीम भी बना देते हैं। और फिर जब सभी स्टूडेंट्स लंच करने के लिए आए तो तब हेमन ने फैली को उसका लंच ला कर दिया, ये बोलकर कि और भी किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो प्लीज़ मुझे बता देना। फैली इस बात के लिए मान गए। और फिर जब हेमन चला गया तो तब दिखाया गया कि पीछे से रागा भी फैली को देख लेता है। इसलिए फैली के पास आया एंड बोला कि मुझे खाना खिलाओ क्योंकि मेरे हाथ पर चोट लगी हुई है। फैली बहुत मना करती है, लेकिन जब रागा माना नहीं बल्कि फोर्स करने लगा तो तब मान गई। लेकिन यहाँ वो स्पून को माउथ के इतने अंदर कर देती है कि इस वजह से रागा की हालत खराब हो गई। तो वहीं शानिया ये सब देखकर हंसने लगी। जॉर्डन भी यहाँ आ गया लंच करने के लिए। तो तब फैली जल्दी से रागा को छोड़कर जॉर्डन के पास आ गई एंड उसके साथ लंच करने लगी। तो तब रागा फिर से जेलस होकर यहाँ से चला जाता है। जिसके बाद अब हम देखते हैं कि फैली की फ्रेंड शानिया फैली से कह रही है कि लगता है कि तुम आजकल जॉर्डन के साथ कुछ ज्यादा ही रह रही हो, कहीं तुम उससे पहले से भी ज्यादा लाइक तो नहीं करने लगी हो। तो ये सुन फैली खुश होने लग जाती है। लेकिन जब फ्रेंड बोली कि पर ऐसा लग रहा था कि जैसे रागा भी तुम में इंटरेस्टेड है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो भी तुम्हें पसंद करने लगा है। तो फैली साफ मना कर देती है कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है और कभी ऐसा पॉसिबल होगा भी नहीं। अब दिखाया गया कि जब फैली बॉक्सेस उठा रही थी तो तब रागा फैली की हेल्प कराने आ गया, जबकि वो मारिया के ग्रुप में है। इसलिए मारिया रागा से उसकी हेल्प कराने का बोलती है, लेकिन वो मारिया को साफ इनकार कर देता है, साथ ही उसे खुद से दूर भी कर देता है, जिस वजह से मारिया को और भी ज्यादा गुस्सा आने लगा। थोड़ी बहुत देर बाद हम देखते हैं कि जब हेमन फैली को वाटर दे रहा था तो तब उससे फैली ले तो लेती है, लेकिन जब जैसे जॉर्डन यहाँ आया तो वो डायरेक्ट जॉर्डन के पास चली गई, जो सब देखकर हेमन को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। बाय द वे जॉर्डन बताता है कि वो इस पूरी जगह को एक्सप्लोर करने जा रहा है। तो फैली भी जॉर्डन के साथ जाने लगती है, जहां पहले दोनों पूरी जगह को देखते हैं। फिर जब लास्ट में एक छोटे से रेस्टोरेंट के बाहर बैठकर बातें करने लगे तो तब यहाँ फैली ने पूछा कि तुम्हारे म्यूजिक डायरेक्टर का क्या रहा। तो तब जॉर्डन बताता है कि वो मुझसे जितने पैसे मांग रहे थे वो तो मैंने दे दिए हैं, लेकिन अब वो मेरे किसी भी मैसेज या कॉल का रिप्लाई नहीं दे रहे हैं, इसलिए मैं अब एजेंसी
एजेंसी जाऊंगा उनसे फेस टू फेस बात करने। तो ये सुन फैली को जॉर्डन के लिए बुरा लगने लगा। जिसके बाद अब हम रागा को देखते हैं जो कि फैली को ढूंढ रहा था। तो तब उसे हेमन ने बताया कि वो जॉर्डन के साथ गई है। तो ये सुन कुछ देर के लिए तो रागा रिलैक्स हो गया, लेकिन जब अंधेरा हो गया एंड फैली और जॉर्डन अभी तक वापस नहीं आए, इसलिए उसने नेवियर को कॉल की। नेवियर कॉल को स्पीकर पे रख देता है, जिस वजह से काई भी इनकी बातें सुनने लगा। तो वहीं रागा की बातों को पीछे से मारिया सुन रही थी। रागा यही सब पूछता है कि क्या तुमने फैली और जॉर्डन को देखा है। तो वो दोनों भी यही बोले कि नहीं, हमें इस बारे में कुछ भी नहीं पता। तो तब रागा और भी ज़्यादा परेशान हो गया। तो वहीं काई ने डिसाइड कर लिया कि अब वो रागा से पहले फैली और जॉर्डन को ढूंढकर परेशान करेगा। तो वहीं रागा जब जैसे सभी लोगों से फैली और जॉर्डन के बारे में पूछताछ कर रहा था, तो तब उसे मिस्टर जोहान की कॉल आई, जो कि फैली के बारे में पूछने लगे कि फैली कहाँ है, क्योंकि वो मेरी किसी भी कॉल का आंसर नहीं दे रही है, क्या वो ठीक है। तो तब रागा ने झूठ कह दिया कि हाँ वो ठीक है, अपनी फ्रेंड्स के साथ एंजॉय कर रही होगी। तो तब मिस्टर जोहान रागा की बातों पर बिलीव ले आते हैं और कॉल कट कर देते हैं। लेकिन वहीं मारिया को समझ नहीं आया कि आखिर मिस्टर जोहान फैली के बारे में क्यों पूछ रहे थे, यानी फैली का मिस्टर जोहान के साथ क्या कनेक्शन। और वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि फैली एंड जॉर्डन जो कि दोनों वापस आ रहे थे, तो तब इनको रास्ते में काई मिल गया। एंड अब क्योंकि वो रागा से रिलेटेड हर पर्सन से नफरत करता है, इसलिए उसने फैली को धक्का मारकर गिरा दिया एंड जॉर्डन से फाइट करने लगा। जॉर्डन ने थोड़ी देर तक तो फाइट बैक की, लेकिन अब क्योंकि ये लोग ज्यादा थे इसलिए वो ज्यादा देर तक टिक नहीं पाया, इसलिए फैली से जल्द यहाँ से भागने का बोलने लगा। फैली जल्दी जल्दी भागने लगती है, लेकिन तभी नीचे गिर गई। तो तब काई फैली पर हंसता है और फिर तभी फैली के पास आकर उसके हाथ को अपने पैर से कुचलने लगा, जिससे बेचारी फैली को बहुत ही ज्यादा तकलीफ हुई। एंड अब इससे पहले कि काई फैली के साथ कुछ और कर पाता कि तभी रागा यहाँ आ गया, जो कि सबसे पहले काई को काफी बुरी तरह मारता है, जो सब देख काई के दोस्त यहाँ से भाग गए। फिर रागा ने फैली को उठाया एंड डायरेक्ट हग कर लिया, ये बोलते हुए कि सॉरी मैंने आने में देरी कर दी एंड थैंक यू कि तुम ठीक हो। फैली बोली कि पर थैंक्स तो मुझे करना चाहिए कि तुमने मेरी हेल्प की। वेल रागा पीछे हुआ और काई को काफी बुरी तरह मारने लगा एंड उसको यहाँ से वार्निंग देने के बाद भगा देता है। जिसके बाद अब हम फैली को उसके रूम में देखते हैं, जहाँ जब फैली अपने हाथ की चोट पर मेडिसिन लगा रही थी कि तभी मारिया भी यहाँ आ गई एंड ऐसे रिएक्ट करने लगी कि जैसे उसको फैली की बहुत ही ज्यादा फिक्र है। साथ ही वो फैली को बेस्ट फ्रेंड भी कह रही है। तो ये सुन फैली शॉक रह जाती है कि क्या बेस्ट फ्रेंड। तो तब मारिया ने समझाया कि हाँ मैं तुम्हें आज भी अपनी बेस्ट फ्रेंड मानती हूँ, पर बस स्टार्टिंग में थोड़ा डरी हुई थी कि कहीं सबको इस बारे में पता नहीं चल जाए कि मैं भी ऑर्फनेज से हूँ। और फिर काफी बातों को कहने और समझाने के बाद फाइनली फैली को वापस से अपनी दोस्त बना लेती है एंड बोली कि वैसे मैंने देखा कि शायद तुम जॉर्डन को लाइक करती हो, इसलिए तुम्हें उसे अपनी फीलिंग्स बता देनी चाहिए। तो तब फैली बोली कि हाँ मैं उसे लाइक तो करती हूँ, लेकिन इतनी जल्दी अपनी फीलिंग्स कन्फेस नहीं कर सकती। और फिर तभी कुछ सोचने लगी। जिसके बाद अब हम नेक्स्ट डे देखते हैं, जहाँ भी मारिया ने फैली को यही सब सजेस्ट किया कि तुम जॉर्डन को अपनी फीलिंग्स बता दो इससे पहले कि देर हो जाए। तो तब शानिया जो कि वो भी इन दोनों के साथ थी, वो भी फैली को उसकी फीलिंग्स जॉर्डन को बताने के लिए फोर्स करने लगी, ये कहकर कि शायद जॉर्डन भी तुम्हें पसंद करता है तभी तो तुम्हारे साथ जगह को एक्सप्लोर करने गया, यानी तुम खुद सोचो कि अगर पसंद नहीं करता तो क्यों जाता तुम्हारे साथ। तो वहीं मारिया भी इन बातों का सपोर्ट करने लगी। तो तब इसलिए फाइनली फैली ने डिसाइड कर लिया कि ठीक है मैं आज ही जॉर्डन को अपनी फीलिंग्स के बारे में बता दूंगी। जिसके बाद अब हम नेक्स्ट सीन देखते हैं, जहाँ फैली ने जॉर्डन को मिलने बुलाया और फिर जब जैसी जॉर्डन आया तो तब फैली ने पहले तो जॉर्डन को उन सभी हेल्प्स के लिए थैंक्स किया जो जॉर्डन ने फैली की कर रखी है। और फिर लास्ट में फैली जॉर्डन को अपनी फीलिंग्स के बारे में बता देती है कि मैं तुमको काफी ज्यादा लाइक करने लगी हूँ। तो ये सुन जॉर्डन फैली को बस देखता ही रह जाता है। तो वही दिखाया गया कि कोई छुपकर इन दोनों की वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था, जो कि कौन है ये हमें नेक्स्ट पार्ट में पता चलेगा। और क्या जॉर्डन फैली की फीलिंग्स को एक्सेप्ट करेगा, ये सब भी हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। और बस फिर इसी सीन के साथ पार्ट 5 यहीं पर एंड हो जाता है। There was a time when you had me falling to the ground like a king without a crown.